अच्छा, तो हम लोग आज का आप देख सकते हैं कि मैंने आज डॉक्स प्रिपेयर किए हैं, हम लोग इसके थ्रू ही करेंगे। तो जो सबसे पहले ना हम लोग कल के बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या किया है। तो इसको अगर आप रीडिंग दे दें, मेनली हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था। हमने फ्लटर का सेटअप देखा था, फ्लटर का इंट्रो सबसे पहले देखा था, डार्ट का एक शॉर्ट सा हम लोगों ने इंट्रो देखा था। उसके बाद हमने फ्लटर को सेटअप करना सीखा था, जितनी भी उसकी प्रीरेक्विजिट्स थे, क्या नाम है, एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, फ्लटर हो गया, एसटीके वगैरह, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, सब कुछ। तो इसमें आपको काफ़ी लोगों को इश्यूज आए होंगे, और मुझे भी आए थे। इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मुझे तो आई गेस सेटअप करते हुए इनिशियली 1 से 2 या आई गेस 3 दिन लग गए थे। तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ये सेटअप हो जाता है इजीली। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने इसके बाद डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था और उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया था। ये वही है। कल एक क्वेश्चन किया था एक पार्टिसिपेंट ने कि हमारे ऐप में फ्लो क्या होता है, जितने भी फॉर एग्जांपल हमारा मेन फंक्शन है और क्लासेस हैं। तो इसको मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ कि ये आप देख सकते हैं। हम लोग क्या नाम है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, कल वाला ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग डॉक्यूमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन आता है। इसका पर्पस क्या है, जो मैंने आपको बताया था, इससे आपके ऐप की एग्जीक्यूशन, फ्लटर के जो एप्लीकेशन है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, और आगे इसका रोल क्या है, ये कॉल करता है रन ऐप मेथड को, जिसको हम लोग पास कर देते हैं हमारा रूट विजिट माई ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेन फंक्शन है, जिसमें हम लोगों ने कॉल कर दिया है मेथड रन ऐप, और जिसको हम लोगों ने पास कर दिया है माई ऐप हमारा रूट विजिट। ठीक है, उसके बाद हमारा रूट विजिट है। इसका क्या पर्पस है, ये एक स्टेटलेस विजिट है। ये बल्कि स्टेटलेस भी हो सकता है, स्टेटफुल भी हो सकता है। ये हमारी समझ ले एंटायर एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा रूट विजिट है। आगे हम लोगों ने जितनी भी हमारी जो ऐप में हम लोग ने फंक्शनैलिटीज डालनी है, स्क्रीन्स डालनी है, कोड लिखना है, वो इसी के अंडर लिखेंगे हम लोग। और इसका रोल क्या है, ये बेसिक्स जो है ना ऐप के, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो सेट करता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। जैसे हमारे ऐप का टाइटल हो गया, उसकी थीम होगी, इनिशियल स्क्रीन मतलब हमारे ऐप की सबसे पहली स्क्रीन कौन सी है, फिर आगे नेविगेट करेंगे हम लोग, और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे माई ऐप में सेट होती हैं। उसके बाद एग्जाम्पल कोड, ये वही है जो मैंने लिखा है, ये आप रिव्यू कर लें। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया है। मेन फंक्शन है, माई ऐप है जो एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिटेंस हो रही है यहाँ पे स्टेटलेस विजेट के साथ। ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये इसका बिल्ड मेथड है। बिल्ड मेथड हमारा यूआई बनाना स्टार्ट करता है। और इसके बाद ये है कि हमारा कोई टाइटल आ गया, थीम आ गई और होम आ गया। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट में देखते हैं क्या है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल मैंने थोड़े से टाइम में डिस्कस की थी, लेकिन ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लूँ कि फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो फ्लटर में विजेट्स हैं ना, उनकी दो टाइप्स हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। इनकी बिल्कुल सिंपल से और शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है कि स्टेटलेस विजेट्स क्या हैं, इम्यूटेबल विजेट्स दैट डू नॉट चेंज द स्टेट वंस बिल्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि स्टेटलेस विजेट्स जब एक दफा आपके यूआई पे बिल्ड हो गए ना, वो समझ ले वहां पे एक किस्म का समझ ले डेड यूआई है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। और इसके बरक्स जो स्टेटफुल विजेट्स हैं वो क्या है, विजेट्स दैट कैन चेंज द स्टेट एंड रीड्रॉ व्हेन द स्टेट चेंजेस। इसका ये मतलब है जो स्टेटफुल विजेट्स है ना, वो अपनी एक स्टेट मेंटेन करते हैं। वो किसी भी रिस्पॉन्स पे, किसी भी इंटरेक्शन पे, लाइक यूजर के क्लिक पे, कोई हमारा पीछे से डेटा सर्वर से आया उसकी बेसिस पे वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। ये प्राइमरी डिफरेंस है इन दोनों का, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, क्योंकि ये आगे काफी यूज होगा। उसके बाद लेआउट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने ये भी देख लिए थे। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड क्या होता है, हमारे पूरे जो स्क्रीन है उसका जो सारा वो कैनवस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेवल कंटेनर है जो आपके ऐप को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर ऐप बार होता है, ऐप बार जो होती है, क्या नाम है, इसकी प्रॉपर्टीज ऐप बार होती है, बॉडी होती है, और मेनली फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत होते हैं। कोड में अगर हम देखें तो ये हम लोग ने माई होम पेज बनाई जो हमने यहाँ पे कॉल की हुई है। माई होम पेज क्लास स्टेटफुल है, इसका कंस्ट्रक्टर है, ये एक पैरामीटर है। ठीक है, तो इसके बाद ये है, ये वो क्लास है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्ड मेथड है जहाँ से हमारी स्क्रीन का यूआई बनना स्टार्ट होता है, ये वो उसका फोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ऐप बार, जैसे कल आपको मैंने रन करके दिखाया था, ऐप बार है हमारी, फिर हमारी बॉडी है। ठीक है, और फिर हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है। ये इसका फोल्ड के चीज़ें हैं। आज से हम लोग यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट विजेट्स एक्सप्लोर करना। तो सबसे पहला जो विजेट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ना, कंटेनर। अब कंटेनर क्या है, ये बेसिकली समझ लें एक डिफॉल्ट बॉक्स है हमारे ऐप में।
ठीक है। इसको हम लोग अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी लेंथ विड्थ सेट कर सकते हैं, इसको हम लोग कलर बॉर्डर, इसको हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस सेट कर सकते हैं कि मतलब इसके एजेस राउंड होंगे या शार्प होंगे, जितनी भी चीजें हैं। तो ये समझ लें सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंटेनर है आपके जितने भी ऐप्स है फ्लटर में। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। ये है। तो मैं आज ये करूंगा कि ये जो कोड है ना, इसको मैं मॉड्यूलर बनाऊंगा, इसको इजी टू मैनेज बनाऊंगा। वो कैसे? मैं यहाँ से इस माय होम पेज को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एरर आ गया क्योंकि मैंने एक क्लास रिमूव कर दी है। मैं लिब में जाऊंगा, फोल्डर में एक नई स्क्रीन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ होम स्क्रीन डॉट डार्ट। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि बन गई है। यहाँ पे मैं अब इसका कोड, मैं अब जितनी भी जो सेपरेट स्क्रीन है, जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन है, उसका कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंपोर्ट मैं कर देता हूँ फ्लटर। ठीक है। स्क्रीन बना लेते हैं हम लोग फिलहाल स्टेटफुल विजेट के साथ। ठीक है। ये मुझे सजेशन दे रहा है। ये हम लोगों ने होम स्क्रीन बना ली है। अब इसका जो मतलब ये मेरी ये जो कोड है ना सारा, ये मेरी जो स्क्रीन है ना फर्स्ट स्क्रीन, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और अब इसको इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं कॉल कर दूंगा सिंपल यहाँ पे। ये मुझे सजेशन दे देगा। ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो हुआ है। ये मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया था, सेम वही काम है। मैंने ये जो क्लास यहाँ पे नीचे बनी हुई थी ना, उसको उठा के मैंने सेपरेट फाइल बना दी है ताकि मुझे मैनेज करना इजी हो, और उसको यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और जब मैंने यूज़ किया है तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट भी कर लिया है जो कि यहाँ पे आ गई है। आप मेन फाइल के अलावा कोई भी फाइल फ्लटर में अपने ऐप में यूज़ करेंगे ना, तो जो उसकी इंपोर्ट है ना, वो आप इस स्क्रीन में कर लेंगे। ठीक है। अब हम होम स्क्रीन की तरफ आते हैं। ये रिटर्न कर रहा है कंटेनर। इसको हम लोग जो डिफॉल्ट हमारा व्यू है उसको रखते हैं। हम लोग इससे रिटर्न्स का फोल्ड करा लेते हैं। ये बिल्ड मेथड आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमारे यूआई की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारा यूआई बिल्ड होना स्टार्ट होता है। ठीक है। इसका फोल्ड हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद ऐप बार इसने डिफॉल्ट दे दिया है। टाइटल वही रख लेते हैं हम लोग। टाइटल हमारा होता है, अब टाइटल क्या है, इसमें हम लोग विजेट यूज करते हैं, टेक्स्ट विजेट। हम लोग रख लेते हैं नाम फ्लटर बूट कैंप डे 2। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें और क्या था। इसमें बॉडी थी। ठीक है। बॉडी में हम लोग एक चाइल्ड ले लेते हैं कंटेनर। हम लोग एक सेंटर विजिट ले लेते हैं। ठीक है। पहले सेंटर है, उसका चाइल्ड बनाते हैं हम लोग कंटेनर। ठीक है। ये आप वैसे नोट करे होंगे कि हम लोग फ्लटर में जितने भी आगे यूआई बनाएंगे ना, वो इसी तरह ये नेस्टिंग सा विजेट ट्री बनता जाएगा। मतलब सबसे टॉप एक विजेट होगा, फिर उसका चाइल्ड एक और विजेट होगा, फिर उसके चिल्ड्रन होंगे, फिर उसका चाइल्ड होगा। फ्लटर के जितने भी यूआई है ना, वो टोटली ऐसे ही बनते हैं, जो हमारे उसके ट्रीज बनते हैं। ठीक है। ये कंटेनर आ गया ना। अगर अब जो मैं जैसे मैंने आपको इसको बताया था, इसके हम लोग प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। ये जैसे देखें, अभी मुझे चाइल्ड का एक सजेशन दे रहा है कि ये असल में एक एआई की एक्सटेंशन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके थ्रू मुझे ऑलरेडी जो कोड के सजेशन है ना, वो दे देता है। तो फिलहाल मैं ये करता हूँ, इसकी विड्थ हार्ड कोड कर देता हूँ। लाइक इसकी विड्थ मैं 100 रख रहा हूँ पिक्सल्स। यहाँ पे फ्लटर में जो ये है ना वैल्यूज, ये पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी मैं हाइट रख लेता हूँ 100 पिक्सल्स। ठीक है। और कलर मैं इसका रख लेता हूँ, कलर इसका मैं रख लेता हूँ कलर्स डॉट रेड। फ्लटर आपको बिल्ट इन कलर्स की भी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, रेड। ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। रन के लिए सिंपली जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्रोम सिलेक्ट है, और मेनली मैं जो रन करके आपको दिखाऊंगा वो वेब पे ही दिखाऊंगा क्योंकि फोन पे टाइम लगता है। तो हमें वेब पे रन करना और समझना इजी होगा। तो मैंने F5 प्रेस किया है और ये मेरा प्रोजेक्ट डिबग होना स्टार्ट हो गया। इसे थोड़ी सी देर लगेगी, तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि आगे क्या प्रोसीजर है। अच्छा, किसी का मैसेज आया कि वो नई डार्ट फाइल मैंने कैसे बनाई है। ये सिंपली आपने ये करना है। हमारे पास सबसे पहले लाइब्रेरी फोल्डर में मेन डॉट डार्ट फाइल थी ना। आप सिंपली और यहाँ पे नीचे होम स्क्रीन की क्लास थी। मैंने सिंपली क्या किया है, मैं लाइब्रेरी फोल्डर में गया हूँ। ये आप आइकन देख रहे हैं न्यू फाइल का, मैंने इस पे क्लिक किया है और यहाँ पे मेरे पास न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन आ गया है। मैंने रैंडमली कोई भी नाम रख दिया। ठीक है। मतलब चले मैं यहाँ पे अच्छा सा नाम रख लेता हूँ, लाइक न्यू स्क्रीन। ठीक है। अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर स्क्रीन, और एक्सटेंशन इसकी मैं रख रहा हूँ डॉट। अब ये जरूरी है क्योंकि ये फ्लटर हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये इसलिए क्या नाम है, ये मैंने ये नाम रखा है। और जैसे मैंने एंटर किया, मेरी न्यू स्क्रीन बन गई।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल हमें जरूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये देखें हमारा ऐप रन हो गया है, ये यहाँ पे आ रहा है और हम लोग यहाँ पे इसका आउटपुट अभी देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैं इसको, ये देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे कंटेनर क्या है, ये आप देखें। सबसे पहले हमारी ऐप आ रही, ये मैं आपको पूरा फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा मेन डॉट डार्ट है, ऐप कॉल हुआ, माई ऐप हुआ, माई ऐप आया, मटेरियल ऐप है, टाइटल उसका रखा, थीम रखी होम। अब होम में मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, होम स्क्रीन, मतलब पहली स्क्रीन कौन सी है। इसके अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूं, ये मुझे होम स्क्रीन पे ले आया है। अब होम स्क्रीन एक स्टेटफुल विजेट है, यहाँ पे एक बिल्ड मेथड है जहां से इसका यूआई बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मैंने इसका फोल्ड कॉल किया है, यहाँ पे ऐप बार है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें ऐप बार आ गई, ऐप बार में मैंने टाइटल क्या रखा है, टेक्स्ट विजिट के अंदर टेक्स्ट रखा है, फ्लटर बूटकैम्प डे 2, ये देखें ये वो शो हो रहा है। उसके बाद बॉडी में एक मैंने सेंटर विजिट रखा है, ताकि जो भी मैं इसका चाइल्ड रखूंगा ना वो हमारी पूरी स्क्रीन के सेंटर में शो होगा। उसका चाइल्ड मैंने रख दिया कंटेनर, ठीक है। कंटेनर आ गया, इस वो मैंने आपको बताया कि कंटेनर मेनली क्या है, एक जस्ट बॉक्स है जो हम लोग यूज करते हैं। इसकी मैंने विड्थ हाइट सेट कर दी है, कलर सेट कर दिया, ये देख रहे हैं आप, आपको बॉक्स शो हो रहा है। इसको अगर मैं चेंज करूँ टू, तो 200 बाई 200 करूं और मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं, तो देखेंगे आप इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ये देखें इसका साइज बड़ा हो गया है। इसी तरह इसका कलर अगर मैं चेंज करता हूं, सिंपली यहां से मैं येलो कर देता हूं और कंट्रोल एस करता हूं, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। इधर से आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा कंटेनर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट विजेट एक्सप्लोर करते हैं, रोज एंड कॉलम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझ लें आप, कोई भी ऐप कुछ भी बनाएंगे ना फ्लटर में, ये यूज होनी ही होनी है, क्योंकि आपने जितने भी अपनी यूआई के कंपोनेंट्स हैं ना उनको अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो टोटली चाहे बड़े से बड़ा ऐप है, छोटे से छोटा ऐप है, टोटली उनमें जो अलाइनमेंट है उनके लिए ये दो विजेट्स यूज होते हैं। अब इनका हम लोग यूज देखते हैं। अब अगर देखें कि लिखा हुआ क्या है, रो एंड कॉलम और लेआउट विजेट्स दैट अरेंज देयर चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इनके नाम से पता लगता है कि रो में जितने भी हम चिल्ड्रन रखेंगे वो ऐसे हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे, ये देख सकते हैं आप। और कॉलम में हम लोग जितने भी विजेट्स रखेंगे वो वर्टिकली अलाइन होंगे। अब ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि बॉडी में एक कंटेनर था ना, इसको, इसमें मैं कंट्रोल प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करके डॉट पे क्लिक करता हूँ और मुझे सजेशंस दे रहा है वीएस कोड में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रैप विद विजेट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे एक और सजेशन दे रहा है। बल्कि इससे अच्छा मैं ये करता हूँ कि कंट्रोल डॉट और रैप विद, ये देखें यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ये मुझे ऑलरेडी बिल्ट इन ऑप्शन है रैप विद रो, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब रो में क्या है, रो में देखें बाकी सेंटर जब मैंने बनाया था विजेट वहां पे ऑप्शन आ रहा था चाइल्ड का, रो में क्या ऑप्शन आ रहा है, चिल्ड्रन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक से ज्यादा चिल्ड्रन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसने उनको, इसका काम किया इसको उनको अरेंज करना। तो जाहिर है अगर एक ही चाइल्ड है तो उसका फायदा नहीं है, तो ये हमें ऑप्शन देता है एक से ज्यादा चिल्ड्रन इसे प्रोवाइड करने का। तो हम लोग ने ये कंटेनर बना लिया। हम लोग ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करके इसी के नीचे एक और कंटेनर बना लेते हैं, और डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लोग, मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका कलर रेड रख लेते हैं। और जैसे ही हम लोग कंट्रोल एस करते हैं सेव और अपना यूआई देखते हैं, तो ये देखें इसने रो में दो कंटेनर्स अरेंज कर दिए हैं। मैं इनकी हाइट छोटी कर लेता हूँ और एक और डाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें मैं सिंपली यहाँ पे हाइट इनकी चेंज कर रहा हूँ और कंट्रोल एस कर रहा हूँ, और ये देखें ये रो में उसने साइज छोटा करके ये रख दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे एक और कंटेनर रखता हूँ और इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है, और कंट्रोल एस किया, तो ये हमारे रो विजेट में ये अलाइन हो गए हैं, ठीक है। और अब रो की थोड़ी सी अगर आप यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं अलाइनमेंट की। ये देख रहे हैं आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और यहाँ पे सेट है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट ना हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, किसी ने अभी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये मैं आपको एड्रेस करता हूँ। रो में यहाँ पे आप सेट करते हैं कि आपने रो में उनको अलाइन कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अब रो का जो मेन एक्सिस है क्या बनता है, रो होती है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो उसका मेन एक्सिस भी ये बनता है, और रो का क्रॉस एक्सिस ये बनता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, रो का मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला बनता है, जो क्रॉस एक्सिस है वो ये वर्टिकल वाला बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका मेन एक्सिस सेट कर देता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, ये स्पेस इवन नहीं कर लिया, मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये देखें ये उसने सेंटर में कर दिया ना, ये पूरा हमारे कैनवस पे एक कंटेनर था, ये पूरा समझ लें हमारा कंटेनर है, क्योंकि बॉडी का एक ही चाइल्ड है। उसके अंदर ये रो थी, जब मैंने उसे सेंटर किया तो उसने सेंटर कर लिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से अगर स्पेसिफाई करूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा,
ये देखें मैंने क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और स्टार्ट किया है, तो अभी मैंने सेव नहीं किया। आप लोग गेस करें कि क्या होगा अगर मैं जब सेव करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अब ये याद रखें कि रो का मेन एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल वाला है, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल वाला है। अगर मैं क्रॉस एक्सिस स्टार्ट कर दूं तो देखें क्या होगा। हम लोग चेक करते हैं। सेव किया और एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, ये मैंने इसको सेंटर में रैप किया हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं इसको सेंटर से रिमूव करता हूँ और आप देखें, ये देखें अब क्रॉस एक्सिस का में क्या हुआ, ये स्टार्ट में चला गया। पहले असल में मैंने सेंटर में रैप किया था तो ऑटोमेटिकली सेंटर में ही रह रहा था। जब मैंने सेंटर रिमूव करके मेन एक्सिस जब सेंटर में किया तो ये हॉरिजॉन्टल में इस तरह सेंटर में आ गया। और जब मैंने क्रॉस एक्सिस स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट में आ गया। अब अगर मैं क्रॉस एक्सिस डिफरेंट चेंज करूँ तो ये और इसमें और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मेन एक्सिस की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटर की जगह कर लेता हूँ और ऑप्शन देता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है एंड, एंड किया और कंट्रोल एस किया। ये देखें आपकी स्क्रीन के एंड पे आ गया। और क्या ऑप्शन है हमारे पास एंड के साथ साथ, एंड का है हमारे पास स्पेस इवनली। अब इसका क्या मतलब है, हमारे इसका नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें ये होगा कि हम लोग जब ये करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे, हमारे जितने भी रो के ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो इक्वल स्पेसिस में उनके दरमियान इक्वल स्पेसिस आ जाएंगी हमारी उसमें। ये मैंने सेव किया है और ये देखें उनके लेफ्ट पे, मिड में और राइट में इक्वल स्पेसिस आ गए हैं स्पेस इवनली में। इसी तरह अगर मैं देखूं स्पेस अराउंड, उनके अराउंड थोड़ी स्पेस आएगी और मिड में ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह एक और ऑप्शन है यहाँ पे, एक और ऑप्शन था डॉट स्पेस बिटवीन, हमने देख लिया नहीं, ये हमने शायद नहीं देखा। ये हमने देख लिया। देखिए स्पेस बिटवीन का क्या मतलब है, जो रो के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में स्पेसिस आ जाएंगी और वो दोनों जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनके साथ स्टिक हो जाएंगे। आई बिलीव आपको रो समझ आ गया होगा। अब हम लोग कॉलम पे मूव करते हैं। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, देखें कॉलम में, क्योंकि कॉलम में भी क्या है, देखें कोई भी और एरर नहीं आया क्योंकि वो भी सेम यही चीजें ही क्या नाम है एक्सपेक्ट करता है। अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखें क्या होगा, ये देखें वो वर्टिकली अरेंज हो गए। अब अगर अब आप इसे थोड़ा सा ना एनालाइज करें, मेन एक्सिस कॉलम क्या क्या होगा, ये वर्टिकल वाला ना, ये देखें ये उसका वर्टिकल वाला है, ठीक है। और उसका मेन एक्सिस हमने रखा हुआ क्या है, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में क्या होता था कि बीच में स्पेस आती थी, ये देखें बीच में स्पेस आ गया है। अगर मैं यहाँ पे इसे सेंटर कर दूं सेंटर किया और ये चेक करें, ये देखें मेन एक्सिस ये था ना कॉलम का, ये इसके सेंटर में आ गया। और क्रॉस एक्सिस क्या है यहाँ पे इसका, हॉरिजॉन्टल वाला क्रॉस एक्सिस फिलहाल स्टार्ट है तो ये स्टार्ट में है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रॉस एक्सिस डॉट सेंटर, तो अब आप सोच सकते हैं जाहिर क्या होगा, आप जरा सोचें। इसमें यही होगा कि ये सेंटर में आ जाएगा। और हम देखते हैं ये नहीं आया, एक सेकंड, क्रॉस एक्सिस एलिमेंट, अच्छा नहीं ये कॉलम है, इसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है। अगर आप इस सेंटर में रैप करें इसे तब सेंटर रहेगा। ये आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है इसका। और इसके बाद ये है कि हम लोग आगे दूसरे विजिट एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। ये आप लोगों ने बस याद रखना है कि जो रो का मेन एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला है, उसका क्रॉस एक्सिस क्या नाम है, वर्टिकल वाला है। कॉलम का मेन एक्सिस वर्टिकल वाला है और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है। हम आगे जाते हैं। ये देखें ये इनकी डेमोस्ट्रेशन भी आ गई है। ये स्टार्ट है इसका, ये किसकी बात हो रही है, कॉलम की है क्या, सॉरी हाँ कॉलम की हो रही है। स्टार्ट अगर करेंगे तो इस तरह होगा, सेंटर करेंगे इस तरह, एंड स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड। ये आप सारा एक्सप्लोर करेंगे, मैंने आपको आइडिया दे दिया तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और यहाँ पे विजिट ट्री है, ये ऐसे सच जरूरी नहीं है। अच्छा अब क्या है, रो एंड कॉलम ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये अगर आप देखें तो क्या नाम है, ये तो चले एक्सरसाइजेज हैं, ये हम लोगों ने मेनली देख लिया, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट आई बिलीव आपको क्लियर हो गया है। आपको कोड से भी अंदाजा हो गया होगा कि हम लोगों ने किया क्या है। फिलहाल एक कंटेनर बनाया है, ये अगर आप कोड में देखें कंटेनर बनाया है, उसकी विड्थ हाइट सेट की है, उसको कलर दिया है। फिर हम लोगों ने लेआउट के, उनको अलाइनमेंट के हम लोगों ने विजेट्स एक्सप्लोर किए हैं। पहले हमने रो देखा है जो जिसका क्या काम होता है, विजेट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना। और कॉलम देखा है उसके बाद, उस उसका क्या काम होता है, हॉरिजॉन्टल विजेट्स को वर्टिकली अलाइन करना। और इनके अगर हम लोग ये जो एक्सिस हैं ये स्पेसिफाई करें अलाइनमेंट के, तो ये उसके हिसाब से खुद को अलाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये हाँ, ये स्टेटलेस, हम लोग स्टेटलेस क्लास, अब हम लोग स्टेटलेस क्लास और स्टेटलेस विजेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं इसमें क्या है, स्टेटलेस क्लास।
अब स्टेटलेस क्लास की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें क्या लिखी है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये आप देख लें कि मैं कोई तीसरी दफा डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आप कोई भी ऐप बनाते हैं, आप अपने FYPs वगैरह बनाते हैं, कोई भी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें स्टेटलेस क्लास है क्या, स्टेटलेस क्लास इज द वन दैट डज नॉट मेंटेन एनी स्टेट ऑफ इट्स ओन, वंस इट इज क्रिएटेड इट कैन नॉट चेंज। जैसे मैंने आपको बताया था, एक दफा यूआई में ये बन चुका है, ये मजीद चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और पर्पस यूज फॉर विजेट्स दैट डू नॉट चेंज ओवर टाइम, मतलब हमने सिंपल कोई टेक्स्ट दिखाना है, कोई इमेज दिखानी है, तो उसके लिए हम लोग स्टेटलेस विजेट यूज करेंगे। उसके बाद ये वही है, इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। और यूज केस भी जो मैंने को बता दिया है कि जो स्टैटिक कंटेंट है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग स्टेटलेस विजेट यूज करते हैं, ठीक है। और इसको यूज कैसे करते हैं, कोई भी स्टेटलेस विजेट, ये देखें लिखा हुआ है, स्टेटलेस विजेट्स आर क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द स्टेटलेस विजेट क्लास, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, कोई भी विजेट फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, तो उसको अगर मैंने स्टेटलेस बनाना है, तो ये देखें मैंने इसे एक्सटेंड कर लिया, ये स्टेटलेस विजेट बन गया। तो हम आगे जाते हैं। उसके बाद है हमारी क्रिएटिंग, ये बल्कि वो ये जो भी हुआ है, ठीक है, यूजिंग द विजेट, ये वो हमने मटेरियल लैब जो बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें कॉमन स्टेटलेस विजेट्स, ये हम लोग एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। टेक्स्ट विजेट, ये तो वैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखें जो हमने ऐप बार में टेक्स्ट बना लिखा था, हम लोग टेक्स्ट विजेट से ही लिखा था। मैं इधर इधर कोड में भी कर लेता हूँ, मैं सिंपली इसको रिमूव कर लेता हूँ कॉलम को, ये बॉडी में मैं सिंपल बना देता हूँ टेक्स्ट विजेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल फ्लटर, ठीक है। कंट्रोल एस किया और आउटपुट इसका यहाँ पे है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखें इसने बिल्कुल स्टार्ट में फ्लटर लिख दिया है। और अगर इसे मैं रैप कर दूं, अब रैप विद विजेट, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रैप विद सेंटर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा, ये देख लें, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट विजेट पे मूव करते हैं हम लोग। इमेज, ये देखें जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने ऐप में इमेज शो करानी है तो आप कैसे कराएंगे। अब इमेज हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक नेटवर्क इमेज है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नेट पे पड़ी हुई इमेज है उसको डिस्प्ले कराना है, और एक इमेज डॉट एसेट है, कोई एसेट इमेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपने प्रोजेक्ट में एक इमेज पड़ी है, वो आपने शो कराना है। अब इसके मैं तरीके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इमेज डॉट नेट को हम लोग देख लेते हैं कि हम नेटवर्क की कोई नेट से कोई इमेज हम लोग कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने ऐप में। तो ये हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेंटर है, ये हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को हटा के हम लोग यूज कर लेते हैं इमेज डॉट नेटवर्क, ये देखें इमेज विजेट है, डॉट नेटवर्क लिखें। और यहाँ पे सोर्स में ये देखें क्या कर रहा है, इसने एक यूआरएल दे दी है। हम लोग ने नेट से जब भी कोई इमेज हमें स्पेसिफाई करनी है ना, तो इसको हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे उसका यूआरएल दे देना है। अभी देखिए ये कोड्स आ गए हैं, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टैप करके, ये इसने एक यूआरएल खुद ही रेंडर किया हुआ है, हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। कंट्रोल एस किया और ये किसी भी इमेज का यूआरएल नेट पे हो सकता है, ठीक है। ये आपको देख के लग रहा होगा HTTP, इसने नेट से कोई भी इमेज उठा लिया रैंडम। और मैं चेक करता हूँ इसका है क्या, इमेज का कभी कभार इशू हो सकता है रेंडर होने में। नॉर्मली जब भी आप अगर इमेज का यूज करें ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐप ना कम्प्लीटली किल करके दोबारा आप चलाएं, तो तब आपको शो होगी। ये अभी है, गेस मुझे भी नहीं शो हो रही। हम्म। ये चले इस तरह, वैसे तरीका यही है, आप जब किल करके दोबारा करेंगे ना, तो इसी तरह इमेज डॉट नेटवर्क शो होती है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल दूसरा क्या था, इमेज डॉट एसेट, अगर मैं कोई अपने एसेट की इमेज है वो यूज करना चाहूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा। अब इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आपको समझना पड़ेगा। अब एसेट इमेज यूज करने का मतलब क्या है कि मेरे अपने प्रोजेक्ट में कोई इमेज पड़ी है, वो मैं यूज ऐप में दिखाना चाहता हूँ। अब ये कैसे होगा, हमें खुद ऐप में रखनी पड़ेगी इमेज, ये हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। ये देखें, ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारी चीजें बनी हैं। मैं यहाँ पे मेन में, मतलब मेन जो है ना हमारी क्या नाम है ऐप की रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे आऊंगा और ये फोल्डर का बटन है न्यू फोल्डर, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं फोल्डर बना रहा हूँ एसेट्स के नाम का, ठीक है। मैंने एंटर किया, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ इमेजेस का, ठीक है, ये आप गौर से देख ले। एसेट्स का फोल्डर बनाया रूट डायरेक्टरी में, और उसके बाद इमेजेस का फोल्डर बनाया। इमेजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई भी इमेज पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये डार्ट की एक इमेज पड़ी है, मैं यहाँ से इसमें रख देता हूँ, ठीक है। ये अब मेरे इसके अंदर आ गई है। लेकिन अब अगर मैं सिंपल वहां पे इमेज डॉट एसेट करके इसका पाथ लिख दूं, ये नहीं होगी। एसेट इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा जो हमारी फ्लटर की, आपको मैंने कल भी बताया था, जो समझ ले फ्लटर प्रोजेक्ट का ब्रेन फाइल है pubspec.yaml, ये फाइल है। यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग करनी होगी, कल हमने देखा था, ये देखें जरा। यहाँ पे मैं
ये इमेज है ना, तो यहाँ पे मुझे इसका एसेट अगर मैं यूज करूँ ना, मुझे यहाँ पे से अनकमेंट करके ये एसेट यूज करना होगा, ठीक है। ये आपने इसकी अलाइनमेंट का ख्याल रखना है कि ये सारे ऐसे लाइन में होने चाहिए, ठीक है ना। एक भी ये पीछे हुआ या आगे हुआ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमने, इसका पाथ स्पेसिफाई करना है। अब मैंने क्या फोल्डर बनाया है, एसेट्स, उसके अंदर इमेजेस, उसके अंदर इमेज पड़ी है मेरी, तो यहाँ पे मैं वही कर देता हूँ, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश। अब अगर आप देखें मेरी इमेज का नाम क्या है, डार्ट डॉट पीएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम अगर रखूं डार्ट डॉट पीएनजी ये, और ये अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने ऐप में शो करानी है तो मुझे ऐप कंप्लीटली बंद करके, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ, कंप्लीटली बंद करके वो मुझे फिर से कराना पड़ेगा। और जब भी आप पर्सपेक्ट डॉट YAML में चेंज करते हैं ना कुछ भी, तो आपको कंट्रोल एस करना होता है ताकि आप अपनी चेंजेस सेव करें। अब एक और आपको चीज मैं बता देता हूँ, अभी जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया ना, इसका ये मतलब है कि मैंने सिर्फ इस इमेज को स्पेसिफाई किया है, ठीक है। अगर मैं इस फोल्डर में कोई और इमेज बाहर से ला के इसमें रखता हूँ तो मुझे फिर से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ, इसका नेम हटा देता हूँ। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप गैस कर सकते हैं। इससे ये फर्क पड़ेगा कि मैंने जो पास स्पेसिफाई कर दिया ना, वो पूरे इमेजेस फोल्डर का कर दिया है। इसका मतलब मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर अब जितनी भी इमेजेस रखूं, मुझे उसका सेपरेटली उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उन्हें क्या नाम है इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया है, ये देखें फ्लटर पब गेट, या आप कंट्रोल एस कर सकते हैं या आप कमांड चला सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे फ्लटर पब गेट की, ठीक है। ये भी कंट्रोल एस होगा और मुझे आउटपुट में चेंजेस दिखा देगा, बल्कि अभी मैंने इंपोर्ट तो नहीं किया तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं फिर से प्रोजेक्ट अपना रन करता हूँ, मैंने क्लोज किया था, रुके, प्रोजेक्ट आपने मेन डॉट डॉट में आके रन करना है, F5 दबाया मैंने, प्रोजेक्ट मेरा रन हो रहा है। हम तो थोड़ा सा फिर से वेट कर लेते हैं, बल्कि नहीं अभी तो हमने इमेज तो यूज ही नहीं की, 2 मिनट। ये देखें हम लोग होम स्क्रीन में आए, हम लोग अब ये जो इमेज है हमने यूज भी तो करनी है, डिस्प्ले करानी है, ये कैसे करेंगे, सिंपली इमेज डॉट नेटवर्क की जगह हम लोग एसेट इमेज यूज कर रहे हैं ना, हमारा अपने एसेट्स फोल्डर में पड़ी है, इमेज डॉट एसेट का विजेट यूज किया, और यहाँ पे पहले हम नेटवर्क इमेज का यूआरएल दे रहे थे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी इमेज है ना, इसका एग्जैक्ट पाथ हम देंगे इसको डिस्प्ले कराने के लिए। ये देखें अब ये है, मैं ये सेट कर देता हूँ। अब इसका पार्ट क्या है, हमारी रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैंने एसेट्स का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर इमेज का नाम एग्जैक्ट डार्ट डॉट पीएनजी है ना, तो मैं लिखूंगा डार्ट डॉट पीएनजी, ठीक हो गया। और अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये चलेगा कि नहीं। मैंने F5 कर दिया है, प्रोजेक्ट अभी चलता है तो हम देखते हैं कि ये शो हमें शो होगी ये इमेज जो हम लोगों ने खुद अपने फोल्डर में रख के एसेट्स में रख के इसे शो करानी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आप देख लें, मैंने वही जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस है, ऐप आर है, बॉडी है, सेंटर विजेट है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा इमेज डॉट एसेट है ना, वो हमारी स्क्रीन के सेंटर में शो होगा क्योंकि मैंने उसे सेंटर विजेट से रैप किया हुआ है, ठीक है। अब ये रन हो तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट है, ये आ गया, ये देखें, ये टाइम ले रहा है, हम देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, ये हमारा रन हो चुका है, अब हम चेक करते हैं। आउटपुट लेट शो कर रहा है, वेट, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। असल में होना ये चाहिए था, जैसे आप ये देखें ज़रा, शो हो भी गया। अगर मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें ऐप बार है, सेंटर में इसने हमारे इमेज डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और अब अगर मैं चाहता हूँ, और ये देखें, ये मैं क्योंकि वेब पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ इमेज बहुत बड़ी है, इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ, सिंपली ये जहाँ पे मैंने इमेज यूज़ की है ना, जहाँ पे मैंने पाथ दिया है, कोमा डाल के इसकी आप विड्थ हाइट आप इसकी सेट करते हैं। देखें विड्थ उसने डिफॉल्ट मुझे सजेस्ट कर दिया विड्थ 200। अगर मैं 200 रखता हूँ तो क्या होगा, कंट्रोल एस किया और चेक किया, वो देखें छोटी हो गई है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 करता हूँ, कंट्रोल एस किया तो बहुत छोटी हो गई है। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग नेटवर्क इमेजेस, नेट की इमेज और एसेट की इमेज कैसे डिस्प्ले कराते हैं अपने ऐप में। अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट विजेट पे। उसमें है क्या नाम है, एसेट्स आगे, इमेज इमेज हमने यूज कर लिए हैं, ये देखें ये लिखा हुआ है, आपने एसेट्स कैसे स्पेसिफाई करने हैं, ये हम लोगों ने इस तरह हमने चेक कर लिया बस पे अपने आइकन्स। ये देखें हम लोग ऐप में आइकन्स कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपली आएंगे यहाँ पे सेंटर में, इमेज को मैं रिमूव करता हूँ और अब मैं कौन सा विजेट यूज करूंगा, आइकन का, ठीक है। सिंपल मैं आइकन लिखता हूँ, आइकन क्लास है, एंटर किया, और यहाँ पे अब मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कोई भी आइकन मैं यूज करूँ। अब आइकन्स डॉट फॉर एग्जांपल ये आ रहा है होम, मैंने एक होम आइकन यूज किया। अब मैं कंट्रोल एस किया और आप ये देखें, सेव किया और आप चेक करें आउटपुट,
ये देखें, ये होम आइकन शो हो रहा है हमारा। अगर इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो इसका साइज प्रॉपर्टी है, मैं इसका 50 कर देता हूँ, ये देखें। और ये देखें बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी और आइकन यूज़ करना चाहूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आइकन्स डॉट एयरप्लेन एक्टिव, इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया, हम लोग यही चेक कर लेते हैं। और ये देखें एयरप्लेन, अब आपको ये भी आइडिया होगा कि हमने आइकन कैसे यूज़ करना है, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद है एलिवेटेड बटन, ये देखें। अब आप लोगों ने, आपको पता होगा कि ऐप में बहुत कॉमन है बटन्स, उनका यूज़ और वो कैसे यूज़ होते हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बटन्स देखते हैं। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कस्टम आइकन, कस्टम आइकन आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपको आई बिलीव फॉन्ट ऑसम एक वेबसाइट है, उसका पता होगा। आप इजीली जो वहाँ के आइकन है ना, आप वो भी यूज कर सकते हैं अपने ऐप में, उसे इंपोर्ट करके। ये आप प्रोसीजर आप नेट से देख लें, क्योंकि हम लोग अभी मेनली ना फ्लटर के जो बिल्ट इन आइकन हमें वो प्रोवाइड करता है, हम लोग वो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इजीली बाहर के आइकन भी यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना था, हमने एलिवेटेड बटन देखना है। अब देखें क्या होगा, मैं यहाँ पे चाइल्ड में एक एलिवेटेड बटन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन, ये देखें मुझे दे रहा है सजेशन। अब देखें, जब मैंने एलिवेटेड बटन लिखा है तो इसने खुद ब खुद 2 पैरामीटर्स दे दिए हैं, और यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, मतलब एरर है। इसका क्या मतलब है, अगर आप कोई भी विजेट इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे एरर्स हैं, इसका मतलब ये उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मतलब आपने ये 2 वैल्यूज इस विजेट को यूज करने के लिए प्रोवाइड करनी ही करनी है, ठीक है। और अब हम लोग इन पैरामीटर्स को देखते हैं, ठीक है। पहला ऑन प्रेस्ट है और इसको मैं कर देता हूँ, और दूसरा चाइल्ड है, ठीक है। अब ऑन प्रेस्ट पे आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि ये क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, क्या नाम है, ये फंक्शन कॉल होगा जिसपे कोई भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं ऑन प्रेस पे, तो हम लोग वो करेंगे। अब ये देखें, ये फंक्शन आ गया। और देखता हूँ, ठीक है, ऑन प्रेस पे। और उसके बाद है चाइल्ड, चाइल्ड में मैं यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट विजेट है, टेक्स्ट विजेट में मैं लिख देता हूँ एलिवेटेड बटन, ठीक है। ये इसका नाम मैंने रख दिया। और अगर मैं कंट्रोल एस करूँ और आप देखें ये देखें, ये मुझे एक बटन शो हो रहा है, जिसपे जब मैं होवर करता हूँ तो मुझे टैब का इफेक्ट भी होगा, लेकिन इसे मैं टैब कर रहा हूँ, कुछ हो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसके टैब पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। अब अगर मैं कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहता हूँ इसके टैब पे, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट, ये देखें इसने सजेशन मुझे दे दिया, क्योंकि मैं वो असल में एआई की यूज कर रहा हूँ ना एक्सटेंशन, तो ये ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है। मैं ये लिखता हूँ प्रिंट एलिवेटेड बटन क्लिक, कंट्रोल एस किया और ये आ गया। अगर मैं टैप करूंगा, ये जो प्रिंट है देखें, यूआई पे कहीं नहीं प्रिंट होगा, ये प्रिंट आपके यहाँ पे टर्मिनल में लॉग में शो होगा। ये देखें, टैप किया और एक सेकेंड, ये देखें दीपक कंसोल में शो हो रहा है। एक सेकेंड, ये फॉल्ट की मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देखें जरा, मैंने टैप किया, एक सेकेंड, ये देखें टैप कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये 3 से 4, और बार बार वो प्रिंट हो रहा है, तो वो ये शो कर रहा है, ठीक है। बटन के टैप पे मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करा रहा हूँ, मैंने एक एलिवेटेड बटन यूज किया है। हम चेक करते हैं इसमें था क्या, इसमें सिंपली एलिवेटेड बटन था। इसमें एक प्रॉपर्टी थी चाइल्ड की, कि यहाँ पे शो क्या होगा, और ऑन प्रेस्ड, उसके टैब पे हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे चाइल्ड में आप कुछ भी और यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अभी हमने आइकन देखा है, मैं आइकन यूज कर लेता हूँ, आइकन आइकन्स डॉट ऐड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, सेव की चेंजेस, और अपना मैं आउटपुट चेक करता हूँ। ये देखें प्लस का बना हुआ है, और इसके टैब पे मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा था ये, इसके प्रिंट पे अब मैं एक और चीज़ प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट टैब, ठीक है। कंट्रोल एस किया, और अब देखना क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। मैंने जब टैप किया, एलिवेटेड बटन भी, उसके बाद टैब। इस तरह हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं इसके टैब पे, तो हम लोग इस तरह हम लोग एलिवेटेड बटन के थ्रू वो कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे है चेक बॉक्स, ये भी चलें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। चेक बॉक्स आई बिलीव आपको पता होगा, चेक बॉक्स हो गए, स्विच हो गए, ये आगे स्किप करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे, थोड़े से बाकी से कॉम्प्लेक्स है। ये एक लिस्ट व्यू है, बल्कि इससे भी पहले आपको एक लिस्ट स्टाइल विजेट, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। हम लोग सेंटर है, एलिवेटेड बटन को रिमूव करते हैं और लिस्ट स्टाइल विजेट यूज़ करते हैं, ठीक है। लिस्ट स्टाइल बेसिकली क्या है, ये एक जैसे डिफॉल्ट आप व्हाट्सएप में देखते हैं ना, कि एक बना आ रहा होता है, क्या नाम है हमारे एक लिस्ट स्टाइल है, स्टार्ट में एक आइकन होता है बंदे की फोटो, जो आपकी चैट्स हैं, सर्कल एवटार होता है, टेक्स्ट होता है, उसका सब टेक्स्ट नीचे होता है, और फ्रंट पे उसकी टाइम लिखा होता है कि आपको लास्ट मैसेज कब रिसीव हुआ है। ये एग्जैक्टली वही विजेट है, ये भी आप देखना लिस्ट स्टाइल है।
यहाँ पे मैं एक स्पेसिफाई करता हूँ लीडिंग कि स्टार्ट में क्या आएगा। स्टार्ट में मैं यहाँ पे एक और विजिट आपको बता देता हूँ, देखें सर्कल एवटार, ठीक है। ये एक सर्कल एवटार मैंने लगा दिया, इसका मैं फॉर एग्जाम्पल कलर कलर रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड कलर इसका मैं रख सकता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, एम्बर रखता हूँ येलो, ठीक है। लीडिंग मतलब स्टार्ट में ये शो होगा। टाइटल इसका टाइटल क्या है, ये टाइटल इसका मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। इसका टाइटल में चले सिर्फ फ्लटर फ्लटर रख देता हूँ। और क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं, मैं नेक्स्ट आता हूँ। सब टाइटल, ये सब टाइटल भी देता है जो उसके नीचे लिखा आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें इसमें मैं रख देता हूँ ये, और फ्लटर है यहाँ पे रख देता हूँ मैं बूट कैंप। इसको मैं अभी आपका आउटपुट दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये कर कह रहा हूँ। और ट्रेलिंग है कि हमें इस स्टाइल के एंड पे क्या शो होगा, ट्रेलिंग। और यहाँ पे मैं एक आइकन डिस्प्ले करा देता हूँ, आइकन्स डॉट ऐड। अब अगर मैं सेव करूंगा और आप देखें होगा क्या, कंट्रोल एस किया और आप ये देखें जरा, ये देखें। रुकिए इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं, मैं इसका फोल्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर डॉट रेड, ठीक है। सॉरी, सेव किया, ये देखें पूरा ही, बल्कि ये चलें थोड़ा सा वैसे ही ठीक था। इसको मैं आपको समझने में इजी हो जाएगा, सेव किया। और ये देखें, ये अगर आप गौर करें ना, ये आपको लिस्ट स्टाइल ऐसे पूरा ना एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट स्टाइल बना दिया है। अब यहाँ पे देखें है क्या, ये स्टार्ट में लीडिंग में हम लोगों ने क्या यूज किया, सर्कल एवटार। इसमें आप बंदे अगर फॉर एग्जांपल कोई आप चैट ऐप बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने ऐसे डिस्प्ले करानी है चैट्स जो शो हो रही होती हैं, ठीक है। वो आपने स्टार्ट में उस बंदे की यहाँ पे फोटो सर्कल एवटार में आप डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उस बंदे का नाम वो आप टाइटल में स्पेसिफाई कर दें। नीचे यहाँ पे आई गेस क्या होता है, व्हाट्सएप में लास्ट मैसेज होता है, वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा दें। और ट्रेलिंग इसके एंड पे क्या होता है, ये हम लोग ये आ गया, ठीक है इसका। और इसके टैब पे हम लोग इसके इसके अब ये है कि आप कोई भी विजिट पे होवर करें ना, आप जो उसके अंदर मजीद प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं ना, आपको वो शो होंगी। ये मैंने होवर किया, ये देखें इसके अंदर और क्या क्या यूज होता है, लीडिंग, टाइटल, सब टाइटल, ट्रेलिंग, बहुत सारे और इसमें ऑप्शन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग ने मेनली अभी फिलहाल क्या यूज़ किए हैं, टाइटल, सब टाइटल, ट्रेलिंग और लीडिंग। तो मैं और क्या यूज़ कर लेता हूँ, शेप, स्टाइल, आइकन। हाँ चलें, अगर मैं आइकन कलर स्पेसिफाई करूँ तो ये चेंज होगा, आइकन कलर्स डॉट ग्रीन कर लेता हूँ मैं। और मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें ऐड का आइकन का कलर ये चेंज हो गया, ठीक है। ये आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, आई बिलीव आपको लिस्ट टाइप समझ आ गया है। डॉक्यूमेंट में जाते हैं, लिस्ट व्यू। अब ये देखें, ये आपको आई गेस नाम से आइडिया हो रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आपने कोई भी विजेट, यहाँ पे तो हमने लिस्ट स्टाइल शो कराया ना, कोई भी विजेट आपने ऐसे लिस्ट में यूज कराना है और वो स्क्रॉलेबल भी हो, तो आप क्या यूज करेंगे, लिस्ट व्यू विजेट यूज करेंगे। ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। ये आप देखना अभी, ये लिस्ट व्यू है। सेंटर का मैं एक और चाइल्ड बना रहा हूँ, बल्कि नहीं, इसको मैं ऐसे करता हूँ, रैप करता हूँ कॉलम के साथ, और कॉलम के नाम की जगह मैं लिख देता हूँ लिस्ट व्यू, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, बल्कि फिलहाल ये तो इसमें एक ही है, मैं इसमें एक से ज्यादा ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। 3 4, मैंने 4 लिख दिए हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, और ये चेक करें, ये देखें, ये मुझे लिस्ट में ये शो हो गए हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें और कॉलम में फ़र्क क्या हुआ, वो भी यही करता था, ये भी यही करता था, लेकिन इसमें ये फ़र्क है, इसमें और कॉलम में ये फ़र्क है, कॉलम जो है ना वो स्क्रॉलेबल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसमें 10 चीज़ें ऐड की हैं और चीज़ें यहाँ से स्क्रीन से नीचे जाना शुरू हो गई हैं, वो स्क्रॉलेबल नहीं है, वो आपको एरर दे देगा कि आपका जो विजेट्स है ना वो स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। लेकिन लिस्ट व्यू चीज़ों को स्क्रॉलेबल बनाता है। ये अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें मैं मजीद चलें और विजेट्स और डालता हूँ। ये है, ये देखें मैं डालता जा रहा हूँ विजेट्स, ये आप देख सकते हैं। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं चेक करता हूँ, ये देखें, और ये देखें मैं कर रहा हूँ और ये स्क्रॉलेबल बन गया, देखें। हमारे वजह से व्हाट्सएप में होता है थोड़ा बहुत वैसा हमारे पास शो हो गया, एक लिस्ट स्टाइल बनी हुई है और ये स्क्रॉलेबल हो गई है। हम लोगों ने ये भी एक इसका व्यूज देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विजेट देखते हैं, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग लिस्ट में आइटम्स डालते हैं ना, यहाँ पे सिंपली हम लोग सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू भी यही है कि जो भी वो उसका चाइल्ड होगा ना, वो किसी का भी अगर उसके हम चाइल्ड बना दें वो उसे स्क्रॉलेबल बना देगा। अभी मैं आपको चलिए ये डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। अब मैं बल्कि हाँ आपको क्लियर भी हो जाएगा, मैंने इसमें लिस्ट टाइल्स यूज किए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू को रिप्लेस करके कॉलम यूज कर लूँ, ठीक है, कॉलम
एरर नहीं आया। अब मैंने कंट्रोल एस किया जब, तो स्क्रीन है, ये देखें जरा, ये आपको वो देखने को मिलेगा फ्लटर में एरर जगह जब भी आप यूआई बनाएंगे। ये देखें लिखा आ रहा है बॉटम ओवरफ्लोड बाय 211 पिक्सल्स। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कॉलम में अगर आप कोई भी चीज यूज करेंगे ना, तो अगर वो स्क्रीन के साइज से दूसरा वो उससे ज्यादा होता है तो आपको एरर दे देगा। ठीक है, आपको एरर दे दिया उसने। हालांकि लिस्ट व्यू में स्क्रॉल हो सकता था, लेकिन कॉलम तो आपको बताया था मैंने कि स्टैटिक है, स्क्रॉल नहीं हो सकता, उसने आपको एरर दे दिया है। अब इसको स्क्रॉलेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे कॉलम को रैप कर देता हूँ, कंट्रोल डॉट रैप विद विजेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल यू। ठीक है, इसको रैप कर दिया मैंने। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं देखता हूँ, ये देखें वो एरर गायब हो गया और स्क्रॉलेबल हो गया। ये देख रहे हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि वही कॉलम ही है, लेकिन इस पहले वो अनस्क्रॉलेबल था, एरर दे रहा था। मैंने इसको रैप कर दिया स्क्रॉलेबल से और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, और अब वो हो गया स्क्रॉलेबल। ठीक हो गया, ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पैडिंग। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पैडिंग आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट होगा, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में और इस तरह की चीजों में यूज होती है कि कोई भी कंटेनर है ना, आप उसको उसके साइडों से आपको मतलब उस चीज के अंदर से आपको कितनी स्पेसिंग देनी है उसके, ये मैं चलें अभी देख लेते हैं। ये आपको तब क्लियर होगा कि ये मैं आपको यूज कराता हूँ कंटेनर के साथ। मैं सारे ये रिमूव करता हूँ लिस्ट टाइल्स। ठीक है, एक कॉलम है, कॉलम को मैं कॉलम की जगह मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, बल्कि सारा कुछ रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कंटेनर। ठीक है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। इसकी विड्थ दे दी मैंने 100, इसकी हाइट दे दी मैंने 100, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं कलर दे रहा हूँ, कलर्स डॉट रेड। ठीक है, और इसका एक मैं चाइल्ड रख रहा हूँ। चाइल्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ, जिसमें क्या होगा, चाइल्ड में क्या होगा, सिंपली मैं चलिए अपना नाम प्रिंट करा लेता हूँ, अब्दुल समीर। ठीक है, मैं कंट्रोल एस कराया और मैंने आउटपुट देखा, सिंपली एक सेंटर में कंटेनर बन आ जाएगा रेड कलर का, और उसमें मेरा नाम लिखा होगा। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये देखें जरा, कंटेनर मैंने बनाया ना, उसका चाइल्ड बनाया है और टेक्स्ट लिखा है अब्दुल समी। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार्ट में क्यों है, क्योंकि ये डिफॉल्ट होता ही स्टार्ट में है। अगर मैंने इसे सेंटर में लाना है तो मैं इसके चाइल्ड को भी, इसको भी रैप कर दूंगा सेंटर में। और अब देखें जरा, कंट्रोल एस किया, सेव किया, और ये देखें सेंटर में आ गया। अब मैं ये करता हूँ कि इसको इसका इसका ना फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ। ये देखें, ये भी आप देख लें, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे ऑप्शन आपको सारे टेक्स्ट के आपको चेंज करने के ना मिल जाएंगे। आप इस पे ओवर करें जरा, ये देखें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप टेक्स्ट स्टाइल में क्या क्या कर सकते हैं। अब टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आई गेस 20 नहीं 25 कर लेता हूँ। कंट्रोल एस किया और ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये बड़ा हो गया है। अब ये है कि मैं इसकी जगह, अब मैंने टेक्स्ट आपको दिखा दिया, मैं इसकी जगह फॉर एग्जांपल चलें एक और कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर लिया मैंने, इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ, बस लो हो गया है, विड्थ इसको मैं दे रहा हूँ 100, इसको हाइट दे रहा हूँ 100, इसको कलर्स दे रहा हूँ कलर्स डॉट येलो, कलर्स डॉट येलो। ठीक है, ये इसके क्या मतलब होगा, इसके सेंटर में एक रेड के अंदर एक येलो कंटेनर बना आ जाएगा। ये देखें जरा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे, हम लोगों ने देखना क्या था, पैडिंग विजेट देखना था हम लोगों ने। अब कंटेनर को अगर मैं रैप कर देता हूँ पैडिंग के साथ, रैप विद, ये देखें पैडिंग, और यहाँ पे पैडिंग क्या, पैडिंग का एक चाइल्ड होता है, और पैडिंग जो हमने इसको देनी है वो है कॉन्स्ट एज इंसर्ट्स। ये लाइब्रेरी है जिसे आप पैडिंग स्पेसिफाई करते हैं। अब ऑल का क्या मतलब है, मैंने सारी कंटेनर की सारी साइडों से कितनी स्पेसिंग देनी है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल 8 दे रहा हूँ, मैं इसे ज्यादा करता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। अगर मैं इसको 50 देता हूँ और सेव करता हूँ, ये देखें, ये थोड़ा ज्यादा पिंच इन हो गया। ठीक है ना, ये मतलब कोई भी इसका आप चाइल्ड रखेंगे ना, तो वो साइडों से ये सारी स्पेसिंग इसकी क्लियर हो जाएगी। ये आई गेस आप, मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छी एग्जांपल नहीं दी, आपको क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रैप करता हूँ, इसी तरह एक और विजेट है कंटेनर के। अब मजे की बात, कंटेनर के अंदर अंदर अपनी भी प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की। ठीक है, तो आप यही इस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंसेट्स डॉट। अच्छा, ये जैसे ऑल था ना, यहाँ पे और भी काफी ऑप्शन है। ऑल है तो ये देखें,
ऑल है, अगर ओनली भी है, ओनली में क्या आप टॉप से कोई स्पेसिंग देना चाहते हैं किसी चीज़ को तो आप ये यूज़ कर लें। टॉप से 50 देना चाहते हैं, आप लेफ्ट से 30 देना चाहते हैं, राइट से बॉटम से सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे। उसका चलें इसका मैं कोई चाइल्ड भी बना लेता हूँ, चाइल्ड में आइकन रख लेता हूँ, ठीक है, आइकन्स डॉट, ये देखें, चलिए बिटकॉइन का आइकन आया, मैं ये रख लेता हूँ। और आप ये देखना, ये देखें, ये उसके ये आइकन आ गया, ठीक है। तो ये पैडिंग में देखें ज़रा, पैडिंग में अब ये यहाँ से आपको थोड़ा स्पेसिफाई हो रहा होगा कि वैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव करूँ ना, रिमूव किया और ये देखें इस सेंटर में बन रहा है। जब मैंने इसमें पैडिंग डाली है फिर से, वही जो पैडिंग मैंने दी थी, डॉट ओनली, मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा फॉर एग्जांपल इस सेंटर में है फिलहाल, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं राइट से दे दूँ पैडिंग 60, ठीक है। कंट्रोल एस किया और चेक किया, वो देखें राइट से मतलब इस चीज़ की इसने राइट से इसकी वो स्पेसिंग बढ़ा दी है। लेफ्ट से देना चाहूँ तो उधर से कर देगा, टॉप से मैं चले आपको टॉप से दे के दिखाता हूँ। टॉप से मैं दे रहा हूँ इसे 20, ठीक है। कंट्रोल एस किया और वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैडिंग जो है ना वो नॉर्मली किसी भी चीज़ के अंदर वाली साइड स्पेसिंग देने के लिए यूज होता है। हम आगे जाते हैं, सेंटर ये हमने एक्सप्लोर कर ही लिया है। अब आइकन बटन, ये भी आपने बहुत देखा होगा ऐप्स में। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ने देखा था ना एलिवेटेड बटन, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब इसी तरह होता है एक आइकन, रुकें कोई ब्रैकेट का मसला आ गया है। अब मैं यूज करता हूँ एक आइकन बटन, ठीक है। एक सेकेंड, एक ब्रैकेट का इशू है, अब सेट हो गया है। अब आइकन बटन में आपको देख ही पता लग रहा होगा, इसमें क्या है, एक आइकन बनाएगा और उसके टैब पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर लेंगे। आइकन लिया मैंने, आइकन्स डॉट कोई भी आइकन क्या हो सकता है, डॉट हमें सजेशन देगा ये कोई और, ये देखें ऐड अ फोटो वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया और बल्कि इसके टैब पे भी मैंने कुछ कराना है, तो इसके टैब पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करा लेता हूँ, आइकन टैब, ठीक है। मतलब जब मैं इस पर टैग करूंगा तो ये प्रिंट होता हुआ नजर आएगा मुझे। कंट्रोल एस किया और मैं अपना यूआई देखता हूँ, ये देखें, ये है ना। अब मैं इस पर जब टैप करूंगा, डीबग कंसोल ही खुला हुआ है, ये जब मैं इस पर टैप किया, ये देखें आइकन टैब लिखा आ रहा है। इसका मतलब जब मैं इसे टैप करूंगा तो आइकन टैब लिखा आ रहा है, ठीक है। आइकन बटन भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है। इसका है आउटलाइन बटन, ये आई गेस बटन की टाइप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टेक्स्ट बटन है, इसमें सिंपली आप ऑन चाइल्ड में टेक्स्ट दे देते हैं और वो हो जाता है। अच्छा, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। अब स्टेटफुल क्लास, ये आई गेस मैंने आपको मिली कॉन्सेप्ट दे दी है, कोई बहुत ज़्यादा ये बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें डिफरेंट और विजेट्स हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। स्टेटफुल क्लास मैंने आपको बता दिया था कि होती क्या है, जो अपनी स्टेट मेंटेन करते हैं। हाँ चलें, एक और विजेट हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, टेक्स्ट फील्ड विजेट। अगर मैंने यूजर से इनपुट लेना है अपने ऐप में, मैं वो कैसे लूंगा, हम अब वो देखते हैं। मैं यूज करता हूँ विजेट, एक विजेट है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। ये कंट्रोल टेक्स्ट फील्ड आया और कंट्रोल एस किया, मैं अपना यूआई देखता हूँ, तो आप देखेंगे क्या होगा। ये देखें, ये एक फील्ड बनी आ गई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे ऐप में मैं कोई भी जो टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, मुझे ये एंटर करने की ये एबिलिटी दे रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड विजेट है। अब इसके अंदर मजीद प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर जो भी टेक्स्ट फील्ड में आप लिख रहे हैं वो आपने सेव करना है, तो आप ना उसका एक कंट्रोलर बनाते हैं। टेक्स्ट फील्ड का हमेशा एक कंट्रोलर होता है, तो ये मैं से एक कंट्रोलर यहाँ पे ऊपर क्लास में बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रख लेता हूँ फाइनल नेम कंट्रोलर। कंट्रोलर इक्वल्स टू, इसकी टाइप क्या होती है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। ये इसकी टाइप बना दी है। और इस टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे मैं कंट्रोलर को पास क्या कर दूंगा, इसकी प्रॉपर्टी है कंट्रोलर, इसको मैं क्या पास कर दूंगा, जो मैंने इसके लिए बनाया है नेम कंट्रोलर, ठीक है। अब ये है कि इसके ये हो गया। तो अब जो भी, अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब जो भी मैं इसमें लिखूंगा ना, वो सारा मेरा किधर सेव होगा, नेम कंट्रोलर में सेव होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मैं ये कर लेता हूँ, इसको रैप करता हूँ एक कॉलम में, मैं टेक्स्ट फील्ड के नीचे बनाता हूँ एक एलिवेटेड बटन,
ठीक है। उसके ऑन प्रेस पे उसको चाइल्ड में मैं देखता हूँ कि चाइल्ड में मैं उसको एक टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। उस टेक्स्ट में मैं क्या रहता हूँ कि डिस्प्ले टेक्स्ट, ठीक है। और इसके टैब पे मैं क्या कराऊंगा, इसके टैब पे मैं ये कराता हूँ कि जो मैंने अभी बनाया ना नेम कंट्रोलर उसका मैं टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना क्या होता है, ये मेरा यूआई आया, ठीक है। अब स्टार्ट में शिफ्ट हो गया, मैंने लिखा है अब्दुल समी, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ज़रा यहाँ पे रुके मैं इसे साइड पे कर लेता हूँ। ये देखें, ये वो शो हो गया, आपने जो भी लिखा था इसमें कंट्रोलर टेक्स्ट फील्ड में, ये आई बिलीव आपको आइडिया हो गया होगा। ये देखें, आप कुछ भी आप टेक्स्ट फील्ड में लिख रहे हैं ना, आपने उसका एक कंट्रोलर सेट किया हुआ है। आपने लिखा फॉर एग्जांपल फ्लटर, और मैं बटन पे क्लिक करूंगा, बटन क्या कर रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसे डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो वो मैं जब क्लिक करता हूँ तो उसमें क्या नाम है, ये दूसरा, ये देखें ये अब फ्लटर प्रिंट हो रहा है। आई बिलीव आपको ये भी समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ये भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, ये सारे स्टेटफुल के कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा ये आई बिलीव बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा आपके लिए, स्टेटफुल विजिट की लाइफ साइकिल है ये। अच्छा हाँ, ये देखें, ये और थोड़े से क्या नाम है, वो हैं स्टेटफुल विजिट्स हैं, उनकी टाइप्स हैं चेक बॉक्स और स्विच। ये वैसे हमने पहले देखे थे हम लोग। ये जैसे स्विच बटन है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या है, रेडियो बटन है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है, ये हमने देख लिया है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, ये एक सेपरेट विजिट है, तकरीबन समझ लें सेम ही बिहेवियर है इसका टेक्स्ट फील्ड से। इसमें बस ये है कि जब आप नॉर्मली लॉगिन साइन अप की स्क्रीन बना रहे होते हैं ना अपने ऐप में, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जो है ना पैरामीटर प्रोवाइड कर देता है फॉर्म की। इसके थ्रू आप इसे क्या नाम है दूसरा वैलिडेट कर सकते हैं कि मतलब यूजर ने इसमें आप कोई भी अपना फंक्शन यूज कर सके। अगर यूजर ने लॉगिन पासवर्ड ठीक दिया है तो उसे आगे होम स्क्रीन पे मूव कराओ, वरना ना मूव कराओ। तो इसमें ये बेसिकली बस फंक्शनैलिटी है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा भी आ गया, टेक्स्ट फील्ड अ सिंपल टेक्स्ट इनपुट फील्ड, इट डज नॉट हैव बिल्ट इन वैलिडेशन ऑफ फॉर्म फीचर्स। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड अ मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ टेक्स्ट फील्ड दैट इंटीग्रेट्स विद फॉर्म विजेट और प्रोवाइड करता है ये वैलिडेशन का फीचर, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब हम जल्दी से नेक्स्ट पे करते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एडवांस यूआई, हम लोग थोड़े से बस और विजेट्स देख लेते हैं, ठीक है। टाइम तो थोड़ा एंड हो गया, लेकिन हम लोग थोड़े से और विजेट्स देख लेते हैं। अच्छा, लिस्ट व्यू ये हम लोग देख चुके हैं, लिस्ट स्टाइल का। अच्छा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी देखें ज़रा, इसका मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे कॉलम में, ये आप देखेंगे क्या होगा। मैंने कंट्रोल एस किया, और देखें ज़रा, मैं आपको पहले इसको आउटपुट से दिखाता हूँ। पहले हम लोग लिस्ट व्यू जब हमने यूज़ किया था ना, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है चिल्ड्रन का, और उसमें हमने जो भी डिस्प्ले कराना था ना लिस्ट में, वो हम लोग दे रहे थे कि वहाँ पे चिल्ड्रन वो डिस्प्ले कर रहा था। अब लिस्ट व्यू बिल्डर क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा क्या नाम है विजेट है जो आप बार बार नहीं करा सकते, आप ऑटोमेटिकली उसे जनरेट करना चाहते हैं। आप बस स्पेसिफाई कर देंगे कि मुझे कितने विजेट्स चाहिए, और कितने विजेट्स मैंने डिस्प्ले कराने हैं, और कैसे प्रिंट कराने हैं। तो वो ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ये है ना, ये इजीली आपको खुद ही करा देगा। अब देखें, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मैंने एक विजेट यूज किया है, इसके अंदर एक क्या प्रॉपर्टी है, आइटम काउंट, कितने आइटम्स होंगे मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसमें, फॉर एग्जांपल 10 है, ठीक है। आइटम बिल्डर में, अब आइटम बिल्डर एक फंक्शन है, ये कौन से पैरामीटर्स लेगा, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। कॉन्टेक्स्ट ये इस विजेट की इस विजेट को याद रखने के लिए यूज होता है, और इंडेक्स के कौन से इंडेक्स पे क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब देखने जरा रिटर्न, अच्छा यहाँ पे मैं यूज क्या करूँ, लिस्ट स्टाइल में प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न में मतलब जो भी विजेट मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो क्या नाम है लिस्ट व्यू बिल्डर में वो बिल्ड होगा। इसकी लीडिंग में मैं आइकन स्टार रख रहा हूँ आइकन का, और टाइटल में आइटम, और आगे इंडेक्स, मतलब जो भी इंडेक्स होगी ना, ये क्या नाम है एक लिस्ट है, तो ये वो प्रिंट करेगा। मैं कंट्रोल एस कर दिया है, मैं इसको आउटपुट आपको दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये इसने खुद ब खुद जो लिस्ट है ना वो जनरेट कर दिया है। क्या नाम है, स्टार है लीडिंग में, और यहाँ पे क्या है, आइटम, और यहाँ पे दूसरी हुई भी है, क्या नाम है, इसे आई बिलीव इंटरपोलेशन है, क्या कहते हैं इसे, कि मतलब सिंपली ना मैंने डॉलर साइन के साथ वेरिएबल की जो है ना इंडेक्स, इसकी वैल्यू प्रिंट की है। तो आपको पता है कि लिस्ट में वैल्यू जो होती हैं वो जो इंडेक्सेस होती हैं वो अगर फॉर एग्जांपल 10 है आइटम्स, तो वो 0 से 9 तक होगी, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 लिख देता हूँ, और मैं चेक करता हूँ, ये देखें अब ये 100 तक जाएगा, और ये स्क्रॉलेबल है, ठीक है। ये लिस्ट बिल्डर बिल्डर का भी यूज आपने देख लिया। हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, ग्रिड व्यू। अब ग्रिड व्यू क्या है, ये सिंपली आपको जो आपके दूसरे हैं ना विजेट्स, आपको ग्रिड की फॉर्म में डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों। अच्छा हाँ, इसमें ग्रिड डेलीगेट चाहिए होता है, इसमें ग्रिड डेलीगेट होता है सिल्वर
विद। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपने क्या स्पेसिफाई करना है, ग्रिड का क्या मतलब है कि आपको दो ऐसे शो होंगे विजेट्स, फिर दो नीचे, फिर दो नीचे, मतलब आपने ना ग्रिड में कोई भी विजेट शो कराने हैं तो वो आप कैसे शो कराएंगे। यहाँ पे मैं ना एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसकी मैं रख रहा हूँ, उसको मैं कलर दे रहा हूँ सबसे पहले, कलर डॉट रेड, उसको मैं विड्थ दे रहा हूँ, तो विड्थ दे रहा हूँ 200, मैं उसको हाइट दे रहा हूँ 200 की, ठीक है। और इसको मैं ना ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी ना पैडिंग दे देता हूँ, नहीं पैडिंग की जगह मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन क्या है, इसकी आउटसाइड से कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, डॉट आर और 10, ठीक है। अब अगर आप मैं सेव करता हूँ तो आप देखें कि क्या इफेक्ट होगा। कंट्रोल एस किया, हमारा भी ग्रिड, ये देखें जरा, आई बिलीव आपको ग्रिड व्यू का यूज समझ आ गया होगा कि ये आपको ग्रिड में चिल्ड्रन प्रोड्यूस करके देगा विजेट्स, ठीक है, सब आपको उसमें प्रोड्यूस करके देगा। जो ग्रिड डेलीगेट है उसमें क्या नाम है ये उसमें आपने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, क्रॉस एक्सिस काउंट, इसका मतलब ये जो इसका क्रॉस एक्सिस है इसमें आपको कितने विजेट्स चाहिए, मैंने दो स्पेसिफाई किया इसलिए ये दो दो के इस तरह के बना के दे रहा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करता हूँ 3, अब आप देखना जरा, ये देखें 3 के क्रॉस एक्सिस का ग्रेड बन गया, और ये टोटल कितने होने हैं, ये हमने स्पेसिफाई किया 100। ये देखें हम लोग ने ग्रेड व्यू ये भी देख लिया, हम लोगों ने ग्रेड व्यू सिंपली था क्या, ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर यूज किया हमने, ग्रिड डेलीगेट में हमने स्पेसिफाई कर दिया क्रॉस सेक्शन में हमें कितने, एक मतलब एक रो में हमें कितने चाहिए चिल्ड्रन, आइटम काउंट दे दिया, टोटल कितने होने चाहिए, और आइटम बिल्डर ये फंक्शन है जो जनरेट करेगा, जो भी हम इसे विजेट देंगे ना वो उसको इतनी बार जनरेट करेगा, ठीक है। ये विजेट भी हमने देख लिया है। आगे क्या है, ये भी हमने देख लिया व्यू और रैप। रैप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपका यूज़ होता है क्या नाम है डायनेमिक रिस्पॉन्सिव यूआई बनाने के लिए। चलिए ये भी मैं यूज़ कर ही लेता हूँ, इसका यूज़ करके हुआ होगा, ये देखें। मैं यही कोड यूज़ कर लेता हूँ, बल्कि आई गेस रैप कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मतलब समझ लें इसका ये आई गेस ज़रूरी नहीं है, हमें नेक्स्ट पे मूव करना चाहिए, ये आप खुद एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांस यूआई, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट विजेट है इसमें। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट विजेट है स्टैक विजेट। स्टैक विजेट में क्या होगा, ये मैं आपको इसका यूज दिखाता हूँ। स्टैक विजेट बेसिकली ना आपको चीज़ों को ना ओवरलैप, एक के ऊपर दूसरा विजेट रखने पे ना आपको हेल्प करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं विजेट यूज करता हूँ स्टैक, ठीक है। ये एक्सेप्ट करता है चिल्ड्रन क्योंकि एक से ज़्यादा विजेट को मैंने ऊपर नीचे रखना होगा। पहला कंटेनर इसमें मैं रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफाई किया, ठीक है, उसका कलर मैंने रखा कलर्स डॉट एम्बर, मतलब येलो कलर का, और इसका मैं विड्थ दे देता हूँ इसको 200, इसको हाइट दे देता हूँ, इसको 100 दे देता हूँ हाइट, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर इसी के नीचे एक और बना रहा हूँ विजेट, ठीक है। इसको मैं कलर दे रहा हूँ कलर्स डॉट रेड, ठीक है। इसको मैं हाइट दे रहा हूँ 50, इसको विड्थ भी मैं दे रहा हूँ 50, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, और अब आप देखना क्या होगा, ये देखें जरा, ये क्या हुआ है कि ये जो स्टैक विजेट है ना, इसने क्या किया है, इसने एक बेस जो सबसे पहले चाइल्ड होगा ना स्टैक का, सबसे नीचे होगा वो, उसके बाद जितने भी और चिल्ड्रन आएंगे ना वो उसके ऊपर बनते जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये येलो वाला जो कंटेनर था, इसने उसके ऊपर ये बना दिया उसका। और अगर मैं इसको इसकी डायमेंशन चेंज करके दिखाऊं तो आपको आइडिया होगा, ये देखें ये है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको बड़ा कर लेता हूँ 2000 ठीक है, तो ये आप देखना, ये देखें इसने पूरा ही कवर कर लिया क्योंकि ये हालांकि हमें अब कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर है। मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसकी मैं अगर विड्थ अगर 400 करूँ तो आपको नजर आएगा कि ये देखें ये उतना ही है, ये बस उसके ऊपर बन गया है, ठीक है। तो स्टैक का क्या यूज है, आप जो कंटेनर है ना उसको ऊपर नीचे आप उसको अलाइन कर सकते हैं, उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ये भी आपको आई गेस अगर आप सोचें तो आपको आइडिया होगा कि ऐप्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो जो चीज़ें फॉर एग्जाम्पल किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई चीज़ आ रही है, किसी कंटेनर के ऊपर कोई ओपेसिटी कम है और टेक्स्ट यूज हो रहा है, तो बेसिकली फ्लटर में हम लोग वो स्टैक विजेट यूज करते हुए वो कर सकते हैं, ठीक है। स्टैक विजेट हमने देख लिया है। पोजीशन पोजीशन में हाँ चलें, पोजीशन भी हम देख लेते हैं। और हाँ, बल्कि स्टैक में ही मेनली यूज होता है, पोजीशन में हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं।
अभी आप देखना पोजीशन में क्या होगा। पोजीशन में क्या नाम है, दूसरा पोजीशन में ना आप इसके जो आपका इसका जो सबसे नीचे वाला है ना कंटेनर, उसके हिसाब से इसकी पोजीशन आप सेलेक्ट करेंगे कि इस वहां से कितनी स्पेसिस होनी चाहिए। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए जरा। जब मैं पहले बना रहा था ना, ये बिल्कुल कोने पे बन रहा था, लेकिन ये जो कंटेनर था इसको मैंने रैप किया पोजीशन विजेट के साथ, और ये पोजीशन देखें एक्सेप्ट क्या करता है, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, विड्थ और हाइट। ये बेसिकली है क्या, ये स्पेसिस हैं कि आपको लेफ्ट से कितनी स्पेस चाहिए, आपको राइट से कितनी स्पेस चाहिए, बॉटम से, और इस तरह। फॉर एग्जांपल अभी क्या है, मैंने 50-50 दिया है ना, तो ये इस तरह शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट से कहता हूँ कि मैं इसको 100 दे देता हूँ, अभी देखना क्या होगा, थोड़ा आगे मूव हो गया, ठीक है। मैं इसे 200 करता हूँ तो ये और आगे हो जाएगा। टॉप से मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ 200 कर दो, तो बहुत ही शायद आएगा, इस नीचे ही चला गया, लेकिन टॉप से ना इसको मैं 60 देता हूँ। ये देखें, ये टॉप से इसने इतनी क्या नाम है स्पेसिंग आ गई है। तो आई बिलीव आपको पोजीशन विजेट भी समझ आ गई होगी। ये मेनली होता है क्या नाम है स्पेसिंग देने के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं रेडियो विजेट, ये आई गेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और चलें, ये भी हो गया है। हम लोग अब देख लेते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ थी, नेविगेशन। ये मैं लेट तो हो गया हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आप देख लें। अच्छा, नेविगेशन बेसिकली क्या है, आपको नाम से पता होगा नेविगेशन क्या होती है, मेनली स्क्रीन स्विच करना, मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच होना। ये देख लें, हम देख लेते हैं। नेविगेशन, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर इन एन एप्लीकेशन, ठीक है। राउटिंग फिलहाल देख छोड़ दें, वो बस सिंपली होता है कि मैकेनिज्म क्या फॉलो कर रहा है स्क्रीन स्विच होने में, कि कौन सा रूट पे है अभी और कौन सी स्क्रीन अभी शो हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, किसी भी हमारे फ्लटर ऐप में नेविगेशन होती कैसे है, एक नेविगेटर क्लास है। सिंपली दो लाइनों के कोड पे आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे पुश हो जाते हैं। और नेविगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है फ्लटर में, ये पता है क्या कॉन्सेप्ट है, ये मेनली ना आपका स्टैक, आपने आई बिलीव डीएसए में ना स्टैक पढ़ा होगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे क्या नाम है यूज होता है हमारे नेविगेशन में। नेविगेशन हम लोग जब भी करते हैं ना, ये देखें मैंने एक इमेज रखी हुई है, हमारा सबसे पहले ना एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, और फॉर एग्जांपल जो भी पहली स्क्रीन है ना वो यहाँ पे पुश हुई हुई है, ठीक है। हमारी पहली स्क्रीन यहाँ पे पड़ी है। जैसे ही हम लोग नेविगेटर डॉट पुश करके, बल्कि आपको मैं ना पहले कोड में दिखाता हूँ, ओके। मैं ऐसा करता हूँ कि चाइल्ड में स्टैक है फिलहाल, मैं इसे रिमूव करता हूँ और एक एलिवेटेड बटन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एलिवेटेड बटन बना रहा हूँ मैं, इसके ऑन प्रेस पे मैं इसके मैं चाइल्ड में टेक्स्ट लिखता हूँ, और इसके चाइल्ड में क्या लिखता हूँ, नेविगेट लिख देता हूँ मैं इसके टेक्स्ट में, ठीक है। और इसके टैब पे मैं क्या करूँगा, अब इसके लिए क्या है कि मुझे एक और क्लास, एक और नई स्क्रीन बनानी पड़ेगी। मैं ऐसा करता हूँ, लिंक फोल्डर में आता हूँ, एक नई स्क्रीन बनाता हूँ, होम स्क्रीन है यहाँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ स्क्रीन 2 डॉट डॉट, ठीक है। मैं एक नई स्क्रीन बनाता हूँ, ये इसका कोड है, मैं सारी चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ, थोड़ी तेज़ करना पड़ेगा मुझे। स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ मैं ये, ठीक है। अच्छा, और इसका नाम स्क्रीन 2 नाम है ना इसका, तो मैं स्क्रीन 2 रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ एक स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड में इसकी मैं ऐप रख देता हूँ, ऐप बाहर आएगा, इसमें टाइटल में मैं टेक्स्ट विजिट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये स्क्रीन 2 है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। और इसकी बॉडी में भी मैं लिख देता हूँ, बॉडी में सेंटर विजिट, उसका चाइल्ड है टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन 2, ठीक है। ये हमारी एक समझ ले नई स्क्रीन बना दी है हमने। अब एक सेकंड, ये आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि होम स्क्रीन से स्क्रीन 2 पे शिफ्ट हो जाऊँ दूसरी स्क्रीन पे। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, इस बटन के टैब पे मैं करूंगा ये देखें, अभी मैं देखें कैसे करूंगा। मैं यूज करूंगा, ये देखें इसने मुझे सजेशन भी दे दिया है, मैं यूज करूंगा फ्लटर की नेविगेटर क्लास। ये जो नेविगेटर क्लास है ना, ये आपको अलाउ करेगी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में होना, क्या नाम है, नेविगेट करना। और मैंने जैसे अभी आपको दिखाया था कि ये डीएसए का क्या नाम है सिमिलर है इसके ऑपरेशन। कैसे मैं पुश करूंगा, बेसिकली पुश, यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट आ गया और राउट आ गया। इस राउट में मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा, मटीरियल एज राउट, मतलब कौन सी स्क्रीन पे जाना है। और बिल्डर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये आप कोर्स से समझना। कॉन्टेक्स्ट, ये इसका सिंटेक्स बस आपने याद रखना है। और इसको मैं पास कर देता हूँ स्क्रीन 2, ये देखें मुझे शो हो रही थी, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखें इसका स्ट्रक्चर एलिवेटेड। मेरी ये होम स्क्रीन है, उसके सेंटर में एक बटन है, उस पर लिखा हुआ है नेविगेट,
ठीक है। अब उसके नेविगेट उसके टैब पे मैं कर क्या रहा हूँ, नेविगेटर क्लास है, उसको मैंने कॉल किया नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे ये सिंटेक्स लिख के स्क्रीन 2 को मैंने रेफर कर दिया। अब इसमें हो गया क्या वाला, इसमें ये होगा कि पहले सबसे पहले ये होम स्क्रीन थी, जब मैंने एक और मैं पुश की नई स्क्रीन, तो इस तरह स्टैक में ना नई स्क्रीन पुश हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल स्टैक वो जो क्या नाम है हमारा है ना स्टैक डीएसए में जो है क्या नाम है दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सेम सिमिलर ऑपरेशन है यहाँ पे जो उसकी यूज होनी है। मैं कंट्रोल एस कर दिया और मैं आपको दिखाता हूँ, नेविगेट क्लिक किया मैंने, ये देखें मैंने स्क्रीन पे आ गया, ये देखें, क्योंकि ये आपको आइडिया होगा मैंने ये जो लिखा था ना, ये मैंने दूसरी स्क्रीन पे लिखा था, ये आपको आइडिया हो गया होगा। मैं आपको चले इसका क्या नाम है कलर चेंज, बल्कि ठीक है आपको आइडिया हो गया होगा। ये देखें होम स्क्रीन आई, क्लिक किया मैं स्क्रीन 2 पे आ गया, और ये वैसे डिफॉल्ट देता है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये करता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल टेक्स्ट था ना, मैं इसको रैप करता हूँ एक कॉलम के साथ, इस कॉलम के अंदर ना मैं एक एलिवेटेड बटन बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जरा, अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ ये देखें इसने सारा कुछ लिख दिया, एक बटन बनाया उस पर मैंने लिखा हुआ है बैक, और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। अब ये आप सोच सकते हैं कि क्या करेगा, ये करेगा कि ये जो हमारा स्टैक में ये पुश थी क्या नाम है, फिलहाल दो स्क्रीन पड़ी हुई थी ना, मैं 1 पे था, मैंने नई स्क्रीन पुश की तो स्टैक में नई स्क्रीन पुश होगी, मैं इस स्क्रीन पे हूँ और अब इसके बटन में मैं क्या करूंगा पॉप, तो ये जो हमारे स्टैक से ना दोबारा स्क्रीन वापस निकाल लेगा और हम लोग पिछली स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखें ये पॉप है, फिलहाल मैं कंट्रोल एस किया, ठीक है, और ये सबसे पहले अभी मैं होम स्क्रीन पे हूँ, मैंने क्लिक किया, मैं स्क्रीन 2 पे चला गया। अब मैं जैसे ही बैक पे क्लिक करूंगा ना, देखें मैं वापस स्क्रीन 1 होम स्क्रीन पे आ गया। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा, यही मेन जो इस तरह हमारी नेविगेशन है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई नई स्क्रीन में बनाना चाहता हूँ, समझ ले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि चलें वो टाइम लगेगा, आपको आइडिया आई गेस आइडिया हो ही गया क्या नाम है, हाँ चलें ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि जो नेविगेशन है ना वो स्क्रीन के दरमियान कैसी होती है। ठीक है, ये आप देख लें, क्या नाम है कोड आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से। सबसे पहले ओवरऑल मेन फंक्शन हमारा रूट, वहाँ पे हमने कॉल कर दी होम स्क्रीन, सबसे पहली स्क्रीन होम स्क्रीन पे आए, वहाँ पे सिंपली ऐप बार है फ्लटर बूट कैम्प वाली, ठीक है, वहाँ पे ये है। उसके बाद हमारा सेंटर है, सेंटर में एक बटन हमने बनाया एलिवेटेड बटन, उसमें दो प्रॉपर्टीज हमने लगाई हुई हैं ऑन प्रेस्ट और चाइल्ड। चाइल्ड में हमने लिखा हुआ नेविगेट, उसमें नेविगेट लिखा आ रहा है, ऑन प्रेस्ट उसके टैब पे होगा क्या, हम लोग नई स्क्रीन पे जा रहे हैं, हमने नेविगेटर डॉट पुश को जैसे ही टैप किया, ये देखें हम नई स्क्रीन पे आ गए। अब हम किस पे, ये देखें इस पे आ गया हम लोग, इसको हम इसमें देखें क्या स्क्रीन है, ऐप बार है, स्क्रीन 2 लिखा हुआ है, बॉडी है, स्क्रीन 2 लिखा है और एक बटन है। ठीक है, और जब इसके टैब पे क्या कर रहे हैं, जो हमने स्टैक में स्क्रीन नहीं ये वाली ये पुश की थी, इसको पॉप करेंगे, मतलब ये स्टैक से हट जाएगी और वापस हम लोग नेविगेट कर जाएंगे स्क्रीन होम स्क्रीन पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर टाइप किया, ये देखें ये मैं होम स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को देखते हैं, मेनली आई गेस यही कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट स्क्रीन है, सेकंड स्क्रीन है, ये नेम नोट से थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। और हाँ चलें आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप ये देखें कि अगर आपने किसी स्क्रीन के बीच में ना एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा भेजना है, तो आप ये कैसे क्या नाम है सेंटर वो भेजेंगे। अच्छा, ये एक मैसेज आया कि सेकंड स्क्रीन वाला कंटेंट सेंटर में नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखें क्योंकि इसको मैंने रैप किया हुआ है कॉलम से, ठीक है, इसलिए ये सेंटर में नहीं आया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अगर मैं कॉलम में स्पेसिफाई कर दूं मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो अभी हमने पढ़ा था, मेन एक्सिस, ये भी मुझे सजेशन दे देगा सेंटर, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये रुकें, ये देखें आ गया ना सेंटर में। ये बात आपको माइंड में रखना होगा, मैंने जैसे ही सेंटर किया है कॉलम में, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सेंटर के अंदर होता ना ये आ जाता है, लेकिन अब मैंने सेंटर को चाइल्ड का डायरेक्ट कॉलम, अगर मैंने उसकी चिल्ड्रन को सारे सेंटर में लाना है तो मैं उस कॉलम को भी स्पेसिफाई करूंगा कि चिल्ड्रन को सेंटर में अलाइन कर दो। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना था, हाँ मैंने ये करना था कि अगर मैंने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन डेटा भेजना है तो वो मैं कैसे भेजूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं ये चाहता हूँ कि इस स्क्रीन में ना मैं होम स्क्रीन से इस स्क्रीन में डेटा भेजूंगा, तो मैं ये करूंगा यहाँ पे ना एक पेरीमीटर, एक मैं एक फील्ड बनाता हूँ, फाइनल स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये मैंने एक इस क्लास में एक क्या नाम है एट्रीब्यूट बनाया है और इसको मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा। रिक्वायर्ड का ये मतलब है कि जब भी मैं स्क्रीन में कोई भी कॉल करूंगा ना, तो मुझे ये जो नेम का पेरीमीटर है ये कॉल करना जरूरी है। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने ये किया है ये एरर आ गया, क्यों,
क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, अब मैं जैसे ही मैंने वो रिक्वायर्ड किया है, मैं जैसे ही इस क्लास को कॉल करूँ ना, तो ये बगैर इस पैरामीटर के नहीं कॉल हो सकती, मुझे ये पास करना ही पड़ेगा। मैंने नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल पास कर रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं अब्दुल समी। ठीक है, मैंने ये पास किया। और यहाँ पे इस कॉलम के नीचे ये कॉलम है ना, हाँ, और टेक्स्ट है, बटन है, और यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट करा देता हूँ प्रिंट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेम। नेम क्या था जो इसने यहाँ पे रिसीव किया है, ठीक है, और ये रिसीव कर रखा है जो हमने यहाँ पे इसे पास किया है, और हमने पास से किया है अब्दुल समी। तो अभी आप देखना क्या होगा, नेविगेट था, टैप किया, तो ये देखें, ये आप आई गेस आपने देख लिया होगा कि अब्दुल समी मैंने क्या नाम है होम स्क्रीन से यहाँ पे क्या नाम है भेजा था, टैप किया तो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज़ भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जगह ये करता हूँ, मैं ना टेक्स्ट फील्ड बना देता हूँ, बल्कि थोड़े वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये आई बिलीव आपको समझ आ ही गया कि डेटा कैसे पास करते हैं। मैंने सिंपली अगर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा भेजना है, मैं दूसरी स्क्रीन के कंस्ट्रक्टर में वो पैरामीटर वो रिक्वायर्ड करूंगा कि मतलब ये मुझे पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ से जब मैंने बटन के टैब पे स्क्रीन 2 पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि नेम क्या रख रहा हूँ मैं, अब्दुल समीर। ठीक है, और जैसे ही मैं स्क्रीन 2 पे आया, उसमें क्या है, चाइल्ड है टेक्स्ट, उसके नीचे है बटन, और उसके नीचे है कोड टेक्स्ट जहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, नेम। और ये नेम वाला आ कहाँ से रहा है, देखें मैंने इस अपनी क्लास में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये देखें रिक्वायर्ड, जब मैंने इसको इस क्लास को कॉल करते हुए इस कंस्ट्रक्टर में कॉल कर दिया है ये नेम। तो मतलब जय कहाँ जहाँ कहीं भी ये क्लास यूज होगी ना, इसको ये पैरामीटर चाहिए होगा। यहाँ पे मैं इसे बुला रहा था, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया, और ये देख सकते हैं ये क्या नाम है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे देखें, नेविगेट था, यहाँ से मैं इसे पास कर रहा था बटन के टैब पे, हालांकि मैंने होम स्क्रीन बेस मैंने लिखा था, मैं यहाँ से डाटा भेज रहा था, और वो मैंने डिस्प्ले कहाँ पे करा दिया, स्क्रीन 2 में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इसके बाद क्या है, पासिंग डेटा है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, रिटर्निंग डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये बिलीव इतना ज़रूरी नहीं है। और चलें, ये आपके सेशन का एंड था, तो इसका हम लोग चलें ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक्स थी, आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। ठीक है क्या नाम है, ये सबसे पहले बेसिक्स थे, हमने ये जो पुरानी चीज़ें थी ना वो रिवाइज की थी। सबसे पहले हमने ये किया था कि विजिट ट्री था, हमारे ऐप का फ्लो क्या था। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा मेन फंक्शन होता है, जिसमें इसका रोल है, ये कॉल करता है रन ऐप मेथड को। इसमें हम पास करते हैं माई ऐप, हमारा जो रूट विजिट है। ठीक है, ये होता है रूट विजिट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने कॉल किया, और उसके बाद माई ऐप है, और बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हमारी जो ऐप की सॉरी, इसमें जो हमारे ऐप की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐप का टाइटल, ऐप की थीम, जो पहली स्क्रीन कौन सी होनी है, वो हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स ये वही हैं। फ्लटर लेआउट कॉन्सेप्ट, हमने ये इसका फोल्ड देखा। इसका फोल्ड बेसिकली क्या होता है, हमारे ऐप की स्क्रीन होती है, इसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं, ऐप बार होती है, बॉडी होती है, जो हमने देखा था। ठीक है, कंटेनर हमने विजिट देखा, एक सिंपली बॉक्स होता है। फिर हमने वो उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, कलर डेकोरेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद इसको हमने ना अलाइनमेंट के विजिट्स देखे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने देखा रो, इसका क्या काम होता है, चिल्ड्रन को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 है ये वाले, जब सेंटर की है तो इस तरह हो गया। ठीक है, कॉलम में वर्टिकली अलाइन करना, ये ऐसे कर देता है। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। और ये हमने पहला डॉक्यूमेंट देख लिया है। दूसरे में हमने स्टेटलेस विजिट्स हमने कुछ देखे थे। इसमें हमने देखे थे, इसमें हमने देखा था स्टेटलेस विजिट बेसिकली क्या होता है कि वो डेड बस यूआई होता है, बस आके वो स्क्रीन पे शो हो जाता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता हमारे ऐप की लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो ये हमने इस तरह वो एक्सटेंड करते हैं स्टेटलेस विजिट के साथ। ठीक है, ये हमारा मटेरियल, हाँ, ये कॉमन स्टेटलेस विजिट्स हमने देखे थे। टेक्स्ट, वो जो हम डिस्प्ले करा रहे थे, हमने इमेज डिस्प्ले कराना देखा। हमने ये भी देखा कि अगर नेट से इमेज डिस्प्ले कराते हैं वो कैसे करते हैं। हम लोग एसेट, फॉर एग्जांपल अगर जो हम लोग एसेट में कोई इमेज हमने अपने प्रोजेक्ट में रख के डिस्प्ले करानी है वो कैसे करनी है, वो मैं आपको रिकॉल करके करा देता हूँ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका। मैं रूट प्रोजेक्ट में गया, रूट प्रोजेक्ट में हूँ, मैंने फोल्डर बनाया एसेट्स का, उसके अंदर बनाया इमेजेस का, उसके अंदर एक इमेज रख दी, और मैं उधर से फिर pubspec.yaml में गया, वहां से ये कोड पहले कमेंट था, इसको मैंने अनकमेंट करके इसका पाथ स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, इसके पाथ के बाद जब मैंने यहाँ पे इमेज डॉट एसेट करके एग्जैक्ट इमेज का पाथ एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश .png करके मैंने जब ऐप रन किया तो मुझे सेंटर में इमेज शो हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, इमेज आइकन में हमने देखे, फिल्टर के बिल्ट इन आइकन्स हमने डिस्प्ले कराना देखे। ये सारे मैं ना डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा ताकि आपको ईज हो लर्न करने में। हमने बटन देखा,
चेक स्विच हमने नहीं देखे, लिस्ट व्यू लिस्ट स्टाइल हमने सबसे पहले देखा था कि जैसे व्हाट्सएप में नहीं चैट डिस्प्ले हो रही होती, पहले सर्कल एवटार है, फिर एक टाइटल लिखा है, नीचे सब टाइटल लिखा है और आगे टाइम लिखा है, तो ये लिस्ट स्टाइल, ये वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर जी अगर हम लोगों ने जो कॉलम है वो चीज़ों को वर्टिकली अरेंज तो करता है लेकिन वो स्क्रॉलेबल नहीं बनाता। अगर हम लोग अपनी स्क्रीन में ऐसे विजेट्स डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो स्क्रीन का साइज स्क्रीन की हाइट से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको एरर दे देगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, उसको स्क्रॉलेबल बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं लिस्ट व्यू विजेट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, इसका भी वही यूज है, कॉलम को हम वो फिक्स्ड है उसको रैप कर दे सिंगल चाइल्ड व्यू से, आपको स्क्रॉलेबल इफेक्ट दे देगा। पैडिंग, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वाली साइड आपको स्पेसिंग चाहिए वो पैडिंग है, बाहर वाली साइड आपको स्पेस चाहिए वो मार्जिन है, वो लिखा नहीं है लेकिन उसका वो ये यूज है। ठीक है। सेंटर, किसी भी चाइल्ड को स्क्रीन के सेंटर में ले आएगा। बटन हमने देखे हैं, आइकन बटन, आइकन के सिंपली आप अगर स्ट्रक्चर देखें वहाँ पे एलिवेटेड बटन, बटन में यहाँ पे चाइल्ड था, यहाँ पे बस आइकन है, आप इसे आइकन में आइकन दे देंगे। टूल टिप के उसके होवर पे क्या करते हैं और ऑन प्रेस पे जो भी आपने उसके टैप पे फंक्शन कराना है। ठीक है। आउटलाइन बटन है, ये भी समझ लिया बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें आउटलाइन बॉर्डर सा बना होता है, हमने देखा नहीं है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे। ये टेक्स्ट बटन है, हमने ये भी ओवरव्यू कर लिया है। उसके बाद अगला है स्टेटफुल क्लास, ये हमने थोड़े से देखे थे। अच्छा, इसमें हमने रिव्यू किया था। हाँ, स्टेटफुल सबसे पहले था क्या, जो अपनी कोई भी विजेट जो अपनी स्टेट मेंटेन करता है। ठीक है। अब स्टेट मेंटेन करने से क्या मतलब है, मैं आपको 4-5 दफा बता चुका हूँ कि किसी भी यूजर इंटरेक्शन पे, कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट पे, नेटवर्क सर्वर के रिस्पांस पे वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, मतलब यूआई पे अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, वो क्या होता है स्टेटफुल विजेट। ठीक है। तो ये हमने उसका क्रिएशन का प्रोसेस था, कोई भी क्लास बना के उसे एक्सटेंड कर देंगे स्टेटफुल विजेट के साथ तो वो स्टेटफुल बन जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे किया भी था। हमारी होम स्क्रीन ये देखें, होम स्क्रीन हमारी स्टेट फुल विजेट है, होम स्क्रीन एक्सटेंड स्टेट फुल विजेट। ठीक है। फिर इसके ये हमने सबसे पिछले लेक्चर में देखा था, होम स्क्रीन की स्टेट मेथड बनता है, फिर ये एक्सटेंड करती है स्टेट को, और फिर हमारा बिल्ड मेथड आता है जो हमारा यूआई बनाता है और इसके अंदर हम अपना सारा यूआई डिजाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारा लाइफ साइकिल। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है, बस आपने क्या नाम है याद बल्कि ये कॉम्प्लेक्स है, फिलहाल आप इसे रहने दें। ये इनिट स्टेट होती है जो सबसे पहले कॉल होती है, सेट स्टेट, फिलहाल इसे रहने दें। अच्छा, हम लोग यहाँ कॉमन स्टेटफुल विजेट्स देखे थे हमने। चेक बॉक्स और स्विच तो हमने स्किप किया था, हमने टेक्स्ट फील्ड आई गेस यहाँ पे था, ये हमने देखा था। टेक्स्ट फील्ड हमने देखा था किस लिए होती है, यूजर का इनपुट लेने के लिए। सिंपली आपने स्ट्रिंग टेक्स्ट, हाँ हमने वहाँ पे कंट्रोलर बनाया था ना टेक्स्ट फील्ड का, जो भी टेक्स्ट है सेव करने के लिए। आप कोई भी नॉर्मल एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ही बना सकते हैं। अब देखें, एक टेक्स्ट फील्ड है, ऑन चेंज उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी। ये सेट करता है स्ट्रिंग वैल्यू, इस वैल्यू में क्या है जो भी आप लिख रहे हैं, और इसमें हो क्या रहा है सेट स्टेट में, मतलब सेट स्टेट ये मेथड है जो आपका जो स्टेटफुल विजेट है ना उसका यूआई अपडेट करता है। ठीक है। ये उसके लिए कॉल होता है। तो सेट स्टेट में मैं कर क्या रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ वो वैल्यू मैं स्टोर करा रहा हूँ टेक्स्ट में, मतलब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लिटर लिखा है उस टेक्स्ट फील्ड में, तो वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, टेक्स्ट में। ठीक है। और हमारे यूआई पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, ये सेट स्टेट जो फंक्शन है ना सिर्फ स्टेटफुल विजेट्स में यूज होता है उनकी स्टेट अपडेट करने के लिए। ठीक है। फिर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमने देखी कि सिंपली बस सेम ही है, एडवांस वर्जन है ये टेक्स्ट फील्ड का। ठीक है। जो हमें वैलिडेशन के फीचर्स देती है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने देखा है एडवांस यूआई, इसमें हमने ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू देखे थे, और इसमें भी यही था बेसिकली। हाँ, नेविगेशन आपको मैं फिर से बता देता हूँ, एंड पे था। अच्छा, नेविगेशन सिंपली कॉन्सेप्ट क्या था नेविगेशन का, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में शिफ्ट करना, सिंपल, इसे नेविगेशन कहते हैं। ठीक है। फिर हमने इसका तरीका देखा था कि फ्लटर में हैंडल कैसे होती है, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है ना स्टैक, बिल्कुल सेम क्या नाम है दूसरा वो जो उसकी फंक्शनैलिटी है ना सेम वही यहाँ पे नेविगेशन की है। आपने कोई भी एक स्क्रीन है, मतलब एक स्टैक में वो एक स्क्रीन पड़ी है, आप नई स्क्रीन पे शिफ्ट हुए, मतलब आपने पुश की स्टैक में, नई चीज पुश होगी। ठीक है। यहाँ पे एक और थी, एक पहले की स्क्रीन थी, एक नई स्क्रीन पुश होगी, आप वापस उसमें आए, वो स्टैक से पॉप होगी, मतलब वो यहाँ से निकल गई। ठीक है। बिल्कुल जो हमारा जो स्टैक वाला है ना डीएसए में जो स्टैक होता है, सेम फंक्शनलिटी है यहाँ पे नेविगेशन की। ठीक है। एक स्क्रीन बनाई हमने, दूसरी स्क्रीन बनाई, बटन के टैब पे हम सिंपली यहाँ से हम लोग उस स्क्रीन पे नेविगेट करें, ये इसका सिंटेक्स था, ये देखें, बल्कि ये तो कोड हुआ मैंने, ये देखें, ये होम स्क्रीन थी, एक बटन है उसके टैब पे नेविगेटर डॉट पुश, ये आपने सिंटेक्स को समझ लिया, फिलहाल प्रैक्टिस के लिए याद रखना है। कॉन्टेक्स्ट हमने पास किया, मटेरियल पेज रूट है, और हमने पास कर दिया स्क्रीन 2 पे जाओ, इसके टैब पे स्क्रीन 2 पे आ जाता है, ये स्क्रीन 2 थी। ठीक है। यहाँ पे सिंपली आ जाता है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक और बटन यहाँ पे भी बनाया हुआ था, उसके टैब पे क्या कर रहे थे, नेविगेटर डॉट पॉप कर रहे थे, इसके टैब पे हो क्या रहा था, वापस दूसरी स्क्रीन पे जा रहा था, मतलब जो स्क्रीन का स्टैक था वहां से ये स्क्रीन निकल गई और वापस हम लोग चले गए होम स्क्रीन पे। ठीक है। ये आ गया। तो आई बिलीव सेशन का
एंड करते हैं। काफ़ी हद तक हम लोगों ने मैं होप करता हूँ कि आपने नई चीज़ें सीखी होंगी और क्या नाम है, काफ़ी कुछ आपको लर्न करने को मिला होगा, क्योंकि ये जो क्लास थी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि आपने इसमें बेसिक जितने भी फॉर एग्जांपल ये जो विजेट्स हैं ना, आपने इंपॉर्टेंट सीखे, जैसे यूआई बनता है। आगे आप जितने भी एडवांस बनाते हैं ना अपने ऐप्स, उसमें टोटली यही चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। बस इनकी जो अलाइनमेंट होगी, इनके कलर्स, इनके ओरिएंटेशन, ये यूआई पे शो कैसे हो रहे हैं, ये चेंज होगी। ठीक है। तो और एंड पे हमने नेविगेशन देखी है। ये भी जाहिर है कि आपको पता है किसी भी ऐप में बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि हम लोग डिफरेंट स्क्रीन में नेविगेट कैसे कर रहे हैं, नई स्क्रीन पे कैसे जा रहे हैं, वापस पुरानी स्क्रीन पे कैसे आ रहे हैं। हमने जो जितने भी ये इन चीज़ों के बेसिस है ना, हमने ये देखे हैं। तो चलें अब हम लोग अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें, उसका माइक अनम्यूट करके वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अबूबकर, क्या नाम है, इनके माइक आप अनम्यूट कर देना। कोई भी जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकता है। अबूबकर, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। वेट में हाँ मैं मैसेज कर करता हूँ। देता हूँ, हैंड रेस कर ले जिसने। अच्छा, जिसने भी क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज कर ले। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे इजीली। तहमीना का क्वेश्चन है, इन्हें अनम्यूट कर दें। शो नहीं हो रहा किसी का हैंड रेस हुआ हुआ। ये है ना। हाँ। अबूबकर, अटेंडेंस ले लिए? हाँ अटेंडेंस हो गई है, जिसने लीव करने वाली है कर ले। अच्छा हाँ, चलें, जो लीव करना चाहते हैं वो बेशक लीव कर दें। ये तहमीना। अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। चलें। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉलम विजिट के अंदर अगर हमें एक विजिट को सेंटर में रखना हो और दूसरे विजिट को एंड में रखना हो तो हम कौन सा अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं? सेंटर में रखना और एंड पे रखना हो? यस सर। जो नॉर्मली कॉलम की जो अलाइनमेंट है ना, वो जो हमारे जो यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड थे ना। रुके एक सेकंड। हाँ, हमारे पास जो प्री डिफाइंड थे ना, वो वही हम लोग अलाइनमेंट रख सकते हैं। कि जो उसका स्टार्ट था, सारे चिल्ड्रन को स्टार्ट में रख दो। एंड है, सबको एंड में रख दो। सेंटर है, सबको सेंटर में रख दो। लेकिन अगर हम लोगों ने कस्टम इस तरह की कोई भी बनानी है ना, कि फॉर एग्जांपल एक सेंटर में रखना, दूसरा एंड पे, तो हम लोग इसके अंदर ना कंटेनर यूज कर सकते हैं। कंटेनर जैसे आपको पता है कि एम्प्टी होता है, ठीक है। तो वो अगर हम यस लोग सर। यूज करते हैं तो हाँ, तो उसके थ्रू हम लोग इजीली वो स्पेसिंग डाल के एक को सेंटर में रख सकते हैं। उसके टॉप पे अगर स्पेसिंग रखते हैं तो वो ऊपर से सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद स्पेसिंग रखते हैं जो उसके बाद वाला है वो एंड पे आ जाएगा। मतलब ये अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया ना, आप बस इनको रीयूज करके आपको अपनी मर्जी का कोई भी यूआई बना सकते हैं। ओके, और अगर कोई इस तरह का विजिट हो, जैसे हमने कॉलम के अंदर कॉलम की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी होती हैं, अब उसके अंदर हमने बिल्कुल जो भी विजिट्स जो यूज़ किए हैं वो उसको इनहेरिट करेगी। बिल्कुल। तो इस तरह नहीं हो सकता कि हम किसी भी विजिट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको कॉलम विजिट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट कर सके या उनको प्रायोरिटाइज कर सके कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉलम के साथ ना आए? नहीं देखें, जो बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, जो फ्लटर में जितना यूआई बनता है, जितना भी यूआई बनता है, वो बनता ही ये विजिट ट्री की फॉर्म में है। और जो भी चिल्ड्रन विजिट्स होते हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट विजिट के साथ। ठीक है। अगर आपने कॉलम के अंदर कोई भी चिल्ड्रन आपने रखे हैं ना, तो कॉलम की जो आप ओवरऑल जो कॉलम की जो भी ऊपर आप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेंगे ना, वो जितने भी इसके चिल्ड्रन है ना, वो सब पे इंप्लीमेंट होंगी। क्योंकि ये समझ लें एक हायरार्की बनी हुई है, विजिट ट्री बना हुआ है। जो सबसे ऊपर है वो समझ लें सबसे बड़ा है, उस पर कोई भी इफेक्ट आएगा तो उसके चिल्ड्रन पे भी जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे उस पर इफेक्ट आएगा, और इन द सेम वे ये चलता जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। आपने वो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करवाया था, तो उससे तो मतलब वो काफ़ी पीसी हैंग हो रहा था, काफ़ी इश्यूज आ रहे थे उसके साथ। तो अगर हम इसको वेब पे होस्ट करके, जैसा क्रोम में होस्ट कर रहे हैं, वो करके फिर हम चेंज कर लेंगे, व्यू चेंज कर सकते हैं ना आप कंसोल पे जाके, तो जी वो जी ही बिल्कुल। सफिशेंट रहता है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना कि देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, वो फ्लटर के ऐप्स को रन करने के लिए ज़रूरी है। मतलब उसके बगैर फ्लटर आपका सेटअप नहीं होगा। लेकिन इसका ये भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोडिंग भी जो फ्लटर की है ना वो एंड्रॉयड स्टूडियो पे करें। वो ना नॉर्मली
एंड्रॉइड स्टूडियो ज़्यादातर ना आजकल जो वो आजकल उसके वर्जन इतने हैवी हो गए हैं कि वो हाई एंड पीसीज डिमांड करता है। तो आप इजीली जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, सेटअप प्रोसेस में वो इंस्टॉल करके जो बाकी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-3 जो एंड्रॉइड एसडीके और वो बिल्ड टूल्स थे वो इंस्टॉल करके आप वीएस कोड पे शिफ्ट कर सकते हैं। वीएस कोड बहुत लाइट वेट है, आपने देखा होगा, मैं भी उसी पे कोड कर रहा हूँ। ईजिली मैं इस पे यहाँ पे क्रोम पे भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं केबल कनेक्ट करूँ तो मेरे पास फ़ोन पे ऐप चलाने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इजीली क्या मतलब ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करके आप कोडिंग सारी फ्लटर पे कर सकते हैं और वेब पे भी अपना ऐप चला सकते हैं, जैसे मैंने चलाया था। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी का क्वेश्चन है? अली सचल का क्वेश्चन है। सर वालेकुम सलाम। सर ये पुश पॉप और ये इसका समझाते कॉन्सेप्ट, इसका मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा यार, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस हेलो? सर, मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो पुश पॉप की बात की थी ना, वो मैं क्या कह रहा था कि सिमिलर है डीएसए के जो स्टैक है ना, हाँ, जो हम लोग डीएसए में स्टैक पढ़ा था, ये उससे सिमिलर है। अब इसका क्या मतलब है कि इनिशियली समझ लें ये हमारा ऐप है, ठीक है, ये खाली कंटेनर ऐप है। जब हम लोगों ने हमारा ऐप बनाया और हमने होम में लिखा था होम स्क्रीन, ठीक है, होम जो हमारी पहली स्क्रीन है, जब हमने ये लिखा है तो मतलब स्टैक में ये पहली स्क्रीन पुश हो गई है, ठीक है, ये हमारी पहली स्क्रीन है, हमारा कोई यूआई इसमें बना हुआ है, कुछ भी बटन शटन है, कुछ भी है, ठीक है। अब हमारी ना एक और स्क्रीन है, ठीक है, हमने एक नई स्क्रीन बनाई है, और इस स्क्रीन में जो होम स्क्रीन थी उसके बटन के टैब पे हम लोग नई स्क्रीन पे जा रहे हैं, ठीक है। और वो हम कैसे जा रहे थे, हमने कोड देखा था नेविगेटर डॉट पुश से, ठीक है, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि हम लोग नई स्क्रीन स्टैक में पुश करें, ठीक है। तो इसका विजुअली अगर हम देखें तो क्या मतलब है, पहले ये थी, जब हमने नेविगेटर डॉट पुश किया तो स्टैक में एक और स्क्रीन पुश हो गई, ठीक हो गया, हम लोग स्क्रीन 2 पे आ गए हैं। और स्टैक का आपको ये भी रूल पता है कि पुश जब भी हम करते हैं वो ऊपर से करते हैं, और जब भी पॉप होती है तो वो भी क्या नाम है, वो ऊपर से पॉप होती है। इसका आई गेस क्या था, लिफो इसको कहते होते थे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये था इसका जो मतलब समझ लें, इसका जो रूल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब देखें ये सबसे एंड पे आई है ना, सेकंड स्क्रीन, जब मैंने पॉप करूंगा इसे नेविगेटर डॉट पॉप, तो सबसे पहले यही वाली हमारे स्टैक से हटेगी, ठीक है। तो सिमिलर हमारा एग्जैक्टली सेम जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो फ्लटर की जो नेविगेशन की स्क्रीन है ना, वो इसमें यही यूज होता है कि सबसे पहले ये स्क्रीन थी, आप नेविगेट करके दूसरी स्क्रीन पे गए, मतलब आपने स्टैक में नई स्क्रीन पुश कर दी। आप जब उस स्क्रीन से वापस आए, मतलब आपने स्टैक से वो स्क्रीन हटा दी। बस ये कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपको समझ आई होगी। यस सर, क्लियर है मुझे। ओके, अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है? और किसी का भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो आई गेस किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, तो चलें अब हम सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी अपना यूआई डिज़ाइन करने में, डिफरेंट मेजर्स आपने लर्न किए हैं, आपने नेविगेशन सीखी है ऐप में। तो इंशाल्लाह इसकी मैं असाइनमेंट भी आपको भेज दूंगा, आपने असाइनमेंट क्या करनी होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये नुमान करीम का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो नुमान, आई गेस वो लीव कर गए हैं। चलें और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो बेस्ट ऑफ लक। आपको मैं असाइनमेंट सेंड कर देता हूँ, आप वो क्वेश्चन का असाइनमेंट भी कंप्लीट कर दें, और जो पिछली भी आप कर लें, तो हम लोग लीव करते हैं। चलें, एक और क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन करना है अभी। किसी का क्वेश्चन है अभी? आई गेस क्वेश्चन नहीं है, तो चलें हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। अब अगर आप मीटिंग को एंड कर दें तो मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी भेज देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।